हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हार्दिक राज एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज हम एनिमल किंगडम का रिवीजन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़े क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं एंड आप आगे जाके स्लाइड्स में देखेंगे दैट इसमें बेसिकली मैंने आपके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाए हुए हैं। सो अगर आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं सो प्लीज़ 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व करिएगा, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली लोग बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी बेसिक एनसीईआरटी की थ्योरी को याद रखना है, प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सो एनिमल किंगडम में बेसिकली जब हम डिफरेंट फाइला में एनिमल्स को बांटते हैं, हम उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ विच इज अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स के बेसिस पर बेसिकली हम ऑर्गेनिजम्स को बहुत तरह में बांट सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉरीफेरा ग्रुप, दैट इज द फर्स्ट ग्रुप। पॉरीफेरेंस के अंदर बेसिकली हमें सेलुलर एग्रीगेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। दैट इज हमारा जो सेल्स होता है वो एग्रीगेट कर जाते हैं, एक लूज सेल मास बनता है जिसके अंदर सम डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है। आपकी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है दैट in sponges the cells are arranged as loose cell aggregates, that is they exhibit cellular level of organization, some division of labor occur among the cells। ठीक है, ये आपका सेलुलर एग्रीगेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आता है आपका टिश्यू। टिश्यू में बेसिकली क्या होता है, जो सिमिलर सेल्स सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं वो अप्रॉक्सीमेशन में आकर टिश्यू को बनाते हैं। ठीक है, सो आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है आपकी अगली दोनों फाइला में, दैट इज सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। नाउ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है आपको प्लेटीहेलमिंथस में, एंड द नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको एस्केलमिंथीज एंड द अदर फाइला फ्रॉम ऑनवर्ड्स। ठीक है, एस्केलमिंथीज एंड फॉरवर्ड्स में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर आप अपने एनिमल्स को दो क्लासेस में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज एसिमेट्रिकल एंड देन इज सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स वो होंगे जिसको हम किसी भी प्लेन के थ्रू दो इक्वल हाफ्स में नहीं बांट सकते। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस, आई रिपीट मोस्ट नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, दैट इज मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस को आप किसी भी प्लेन के थ्रू दो इक्वल हाफ्स में नहीं बांट सकते हैं। नेक्स्ट समझो सिमेट्रिकल एनिमल्स। सिमेट्रिकल एनिमल्स में बेसिकली आपको दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज रेडियल सिमेट्री एंड द नेक्स्ट इज योर बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब आप मोर देन टू प्लेन्स के थ्रू आप किसी भी एनिमल को दो इक्वल हाफ्स में बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको तीन प्लेन्स दिखाए हुए हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को दो इक्वल हाफ में बांट रहे हैं, जबकि आपको यहाँ पर एक क्रैब दिखाया गया है जिसको आप एक ही प्लेन के थ्रू दो इक्वल हाफ्स में बांट सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी प्लेन अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे आपका ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में नहीं बटेगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, दैट इज हमारा जो मिड लाइन एक्सिस है दैट इज द सैजिटल सेक्शन, उसी में ही बेसिकली हम दो इक्वल हाफ्स में बढ़ सकते हैं, दैट इज द राइट हाफ एंड द लेफ्ट हाफ। उसके अलावा ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है जिससे हमारे दो इक्वल हाफ्स बन सके। नाउ दिस इज योर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड द बॉडी सिमेट्री। नेक्स्ट कम्स द नेचर ऑफ सीलोम। व्हाट इज सीलोम? Coelom is basically the body cavity in which the organs are suspended and it is lined on all the sides by the mesoderm. I repeat, it is the body cavity inside which the organs are suspended and most importantly it is lined on all the sides. I repeat, it is lined on all the sides by mesoderm. अब आप पूछेंगे mesoderm क्या होते हैं? So हम यहाँ पर germ layers की बात करते हैं। बेसिकली जब आपका ट्राइलैमिलर जर्म डिस्क बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब भी ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होता है गेमीट्स का, मतलब दैट इज द एग एंड द स्पर्म, उससे जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर आपका एम्ब्रियो बनता है एंड देन आपकी वेरियस अदर स्टेजेस होती है, जिसमें एक स्टेज होती है ब्लास्टोसिस एंड देन आपका एक गैस्ट्रुलेशन करके प्रोसेस आता है। गैस्ट्रुलेशन मतलब आपकी जब तीनों जर्म लेयर्स बनती है एंड इन्हीं तीनों जर्म लेयर्स दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म से आपके सारे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक्टोडर्म से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, आपका एंडोडर्म से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एपिथेलियल लाइनिंग बनती है, आपकी मेसोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स बनते हैं। ठीक है, हर एक आपके जर्म लेयर की वजह से आपके वेरियस स्ट्रक्चर्स बनते हैं आपकी बॉडी के अंदर। सो जब आपकी बॉडी कैविटी ऑन ऑल द साइड्स एक मेसोडर्म की लेयर से
घिरी होगी तभी आप उसको ट्रू सीलोम कहेंगे, ठीक है। सो जिन ऑर्गेनिजम्स में उनकी बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है उन्हें हम एसीलोमेट्स कहते हैं, एंड जिन ऑर्गेनिजम्स में ये बॉडी लाइनिंग सिर्फ थोड़े थोड़े पार्ट्स में मीजोडर्म से लाइन होती है हम उसे स्यूडोसीलोमेट्स कहते हैं, एंड जिनमें ट्रूली ऑल साइड से ये लाइंड होती है मीजोडर्म से हम उसे यूसीलोमेट्स कहते हैं या फिर ट्रू सीलोमेट्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिन एनिमल्स के अंदर आपको दो जर्म लेयर्स देखने को मिलती हैं, दैट इज योर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। वी ऑल नो दैट हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है दैट मीजोडर्म सबसे आखिरी में बनती है। जो सेल्स एपिब्लास्ट के ऊपर रह जाते हैं हम उन्हें एक्टोडर्म कह देते हैं, जो इन्वेजिनेट करके थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक नीचे आ जाते हैं हम उन्हें एंडोडर्म कहते हैं, एंड जो सेल्स सबसे लास्ट में नीचे गिरते हैं एंड इन दोनों लेयर्स के बीच में आपकी मीजोडर्म की लेयर बनाते हैं उसे हम मीजोडर्म कहते हैं, ठीक है। सो जिन एनिमल्स के अंदर दो जर्म लेयर्स दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म देखने को मिलती है हम उन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। यहाँ पर आपको ए ऑप्शन में दिखाया गया है दैट बाहर की कवरिंग है आपकी एक्टोडर्म की, अंदर है आपका एंडोडर्म, लेकिन ये बीच में जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर है वो है आपकी मीजोग्लिया। आप इसे मीजोडर्म नहीं कहेंगे, आप इसे मीजोग्लिया कहेंगे। मीजोग्लिया क्यों? क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर है एंड ये सॉलिड लेयर है। नाउ लेट्स कम टू द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में बेसिकली आपका क्या होगा दैट जो आपका मीजोडर्म लेयर होगा वो आपका एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में अपीयर होता हुआ दिखेगा आपको। सो यू कैन सी सबसे बाहर एक्टोडर्म, सबसे अंदर एंडोडर्म, लेकिन बीच में एक डिफरेंशिएटेड लेयर है आपकी मीजोडर्म की। सो हमारे जो इनिशियल ग्रुप्स होते हैं दैट इज पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, इसमें बेसिकली आपको डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन प्लेटीहेलमिंथस एंड फॉरवर्ड्स आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलती है। नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड टू द सीलोम्स वी आर टॉकिंग अबाउट। हमने सबसे पहले बात करी थी एसीलोमेट्स की, ठीक है। एसीलोमेट्स में जो आपकी बॉडी कैविटी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से सराउंडेड नहीं है। चाहे इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आपको देखने को मिल रही हो, लेकिन इसमें जो आपकी बॉडी कैविटी जो सेंट्रल हॉलो रीजन है जिसके अंदर बेसिकली आपके सारे स्ट्रक्चर सस्पेंडेड होगी वो आपकी लेयर मीजोडर्म से सराउंडेड नहीं है, तो हम इसे एसीलोमेट्स कहेंगे, ठीक है। एसीलोमेट, चाहे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन ही क्यों ना दिख रही हो, हम देख सकते हैं ये बेसिकली आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन ही दिखाई गई है, लेकिन स्टिल इट इज एसीलोमेट। एंड बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी एसीलोमेट कौन होते हैं? हमारे प्लेटीहेलमिंथस होते हैं। सो बेसिकली ये सी ऑप्शन आपके प्लेटीहेलमिंथस ग्रुप को दर्शा रहा है। नेक्स्ट हमने बात करी थी स्यूडोसीलोमेट्स की। स्यूडोसीलोमेट कंडीशन हमें देखने को मिलती है एस्केलमिंथीज के अंदर। एस्केलमिंथीज के अंदर हमने बात करी थी दैट बेसिकली मीजोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेस देखने को मिलते हैं हमें सीलोम के अंदर। सो आप देख सकते हैं इसलिए हम इसे सूडोसीलोम कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये वाले रीजन्स, सिर्फ ये वाले रीजन्स, सिर्फ ये वाले रीजन्स, सिर्फ ये वाले रीजन्स आपके मीजोडर्म से सराउंडेड है, लेकिन ये बाकी सारा रीजन आपका मीजोडर्म से सराउंडेड नहीं है। एंड सिंस ये थोड़े पार्ट में मीजोडर्म से सराउंडेड है हम इसे स्यूडोसीलोम कहेंगे। एंड देन एनालिडा एंड फॉरवर्ड्स जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सीलोमेट्स कहलाएंगे। सीलोमेट्स क्यों? यूसीलोमेट्स, आई मीन यूसीलोमेट्स क्यों? क्योंकि ऑन ऑल द साइड्स, ठीक है, ये रेड लेयर आप देख सकते हैं जो कि मीजोडर्म को दर्शा रही है, ऑन ऑल द साइड्स इट इज सराउंडेड बाय अ ट्रू लेयर ऑफ मीजोडर्म। सो नाउ एक और बात यहाँ पर आपको जो जाननी पड़ेगी दैट इज यूसीलोमेट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं शाइजोसीलोमेट्स और एक होते हैं एंटेरोसीलोमेट्स। शाइजोसीलोमेट्स बेसिकली आपके वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बेसिकली आपका स्कैटरिंग दैट इज पाउच, एक्स्ट्रा पाउचिंग ऑफ मीजोडर्म की वजह से आपका यूसीलोमेट कंडीशन बनती है। शाइजो मतलब स्कैटर होना, मतलब पाउचिंग होना, ठीक है। ये कंडीशन हमें बेसिकली देखने को मिलती है इन योर एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। इनके अंदर बेसिकली हमें शाइजोसील देखने को मिलता है। एंटेरोसील क्या होता है? एंटेरो मतलब गट। सो आपकी गट की पाउचिंग की वजह से जो मीजोडर्म निकलता है एंड वो मीजोडर्म जो आपकी पूरी सीलोम कैविटी को सराउंड करता है हम उसे कहते हैं एंटेरोसीलोमेट्स। एंटेरोसीलोमेट्स बेसिकली आपका हो जाएगा एकाइनोडर्मेट्स एंड फॉरवर्ड्स। एकाइनोडर्मेट्स एंड फॉरवर्ड्स आपके सारे आपके एंटेरोसीलोमेट्स हो जाएंगे, ठीक है। सो ये आपका बात हो गया नेचर ऑफ सीलोम। हमने बात कर ली अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम। नेक्स्ट इज योर पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम्स का भी बेसिकली हम एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में चीज़ देखते हैं। इनिशियली क्या होता था? इनिशियली होता था इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एक ही ओपनिंग है जो कि माउथ और एनस दोनों का काम कर रही है, मतलब उसी के थ्रू फूड अंदर आएगा एंड उसी के थ्रू पार्शियली या कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड बाहर जाएगा, है ना। इसे हम कहते हैं सिंगल ओपनिंग वाला सिस्टम या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसमें दो ओपनिंग्स नहीं है। सो हमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली हमें
प्लेटीहेल्मिन्थस तक देखने को मिलता है। एंड उसके बाद हमें कंप्लीट या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? दैट इज, अगर हम सपोज एक पेन का एग्जांपल लेते हैं, जो आपका पेन होता है वो बेसिकली आपकी बॉडी वॉल को दर्शा रहा है, एंड अंदर की जो रिफिल है बेसिकली वो आपकी गट ट्यूब को दर्शा रहा है। सो दो सेपरेट ओपनिंग्स होगी इस गट ट्यूब की, दैट इज एक होगा माउथ जो कि सुपीरियरली होगा और एक होगा एनस जो कि इंफीरियरली होगा। ठीक है, सपोज अगर हम अपना एग्जांपल ले रहे हैं, सो एक माउथ और एनस दो डिफरेंट ओपनिंग्स है आपकी गट ट्यूब के अंदर, एंड ये गट ट्यूब इज सराउंडेड ऑन ऑल द साइड्स बाय योर बॉडी वॉल। सो हमने यहाँ पर पेन का एग्जांपल लिया। सो जो पेन का रिफिल है एंड उसकी जो सरफेस है पेन की, उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या कहलाएगी? हमने अभी बात करी थी, दैट इज द सीलोम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पर बेसिकली आपका इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स देखने को मिलता है। एंड एक और चीज़ हमें जो देखने को मिलती है दैट इज इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर मेथड्स ऑफ डाइजेशन। जैसे ही आपका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वैसे ही आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब सोलली आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर सिस्टम ऑफ डाइजेशन आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसी गट ट्यूब के अंदर आपके एंजाइम्स फेंके जाते हैं, वहीं पर आपका डाइजेशन होता है। लेकिन जो इनिशियल ग्रुप्स है उसमें बेसिकली आपका जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा के अंदर आपको सिर्फ इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा, दैट इज सेल के अंदर ही आपका डाइजेशन होगा किसी भी फूड प्रोडक्ट का। लेकिन जो आपके नेक्स्ट ग्रुप्स है दैट इज योर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड आपका प्लेटीहेल्मिन्थस, इनमें आपको बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मेथड्स ऑफ डाइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज एस्केलमिन्थस एंड फॉरवर्ड, वहाँ पर आपको सोलली एक्स्ट्रा सेलुलर मेथड ऑफ डाइजेशन देखने को मिलेगा। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, या तो हो सकता है ओपन या तो हो सकता है क्लोज। जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉर्डेट्स, हमारे अंदर बेसिकली एक सिस्टम ऑफ आर्टरीज है, वेन्स है, लिम्फेटिक्स है, ठीक है, इनके थ्रू हमारा मतलब बेसिकली ब्लड जा रहा है। ब्लड हमारा ऐसे ही फैला नहीं हुआ टिश्यूज के ऊपर, इसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें आर्थ्रोपोड्स को अगर हम देखेंगे तो उनमें साइनसेस बनते हैं। साइनसेस मतलब ब्लड फील्ड कैविटीज होती है जिनके अंदर बेसिकली आपके ऑर्गन सस्पेंडेड होते हैं, इसे हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एंड आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली ओरिजिनेट किया था एनेलिडा में, जहाँ पर आपका क्लोज्ड सिस्टम था, लेकिन आर्थ्रोपोडा में आपका ओपन सिस्टम आ जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पर बेसिकली आप सिर्फ इतना देखेंगे, जो क्लासिफिकेशन है दैट इज किस फाइला के अंदर आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किस फाइला के अंदर आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी आपको बेसिकली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर आपका स्पर्म तैर के जा रहा होगा। नाउ एंड इसमें एक और बेसिस होता है दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको बेसिकली उन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा जहाँ पर एक इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज होगी, आप उसको कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन जैसे हम में कोई लार्वल स्टेज नहीं थी, इसलिए हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, सो दीज आर ऑल द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने इन सब की बात कर ली है, 1 2 3 4 5 6, हमने इन सब की बात कर ली है। ठीक है, एंड एक और यहाँ पर एक है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिकली ओरिजिनेट कब हुआ था? ये ओरिजिनेट हुआ था इन योर आर्थ्रोपोडा ग्रुप। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आप देखेंगे बेसिकली इससे पहले जो मेथड्स ऑफ गैस एक्सचेंज थे वो थे बेसिकली थ्रू डिफ्यूजन थ्रू द मॉइस्ट स्किन। लेकिन आपका आर्थ्रोपोडा के अंदर स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, सच एज ट्रेकिया, लंग्स, गिल्स, बुक लंग्स, ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो हमने ये सारी बात कर ली, आप इन सारे पेजेस को पढ़ सकते हैं, मैंने उसी एक लाइन में आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हुई हैं। नाउ सीलोम की हमने बात कर ली, नेक्स्ट हम सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म। ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट, मैं क्या कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल वर्ड्स है। अगर आपको ट्रू सेंस में सेगमेंटेशन का आपको मतलब समझाना है तो आप वर्ड यूज करेंगे मेटामेरिज्म। सो मेटामेरिज्म का मतलब होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिविजन ऑफ द बॉडी इनटू वेरियस सेगमेंट्स with the serial repetition of at least some organs, that is true segmentation। और मेटामेरिज्म क्या होता है? दैट हमारी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली भी डिवाइडेड हो इनटू सिमिलर सेगमेंट्स विद सीरियल रेपिटेशन, मतलब जो एक सेगमेंट में ऑर्गन देखने को मिल रहा है वही आपको थ्रू आउट द सेगमेंट्स देखने को मिले, दैट इज इन द एंटायर ऑर्गेनिज्म। सो आपको ट्रू सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म सिर्फ एनेलिडा के अंदर देखने को मिलेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर आप सेगमेंटेशन एक जनरल सेंस में कहें, मतलब दैट इज ईदर एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब मैं और शब्द लगा रहा हूँ, ईदर एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन अगर आपको ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले, आप उसको सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। सो आपको सेगमेंटेशन इन जनरल अगर बोला जाए तो आपको बोलना होगा एनेलिडा,
आर्थ्रोपोडा एंड योर कॉर्डेट्स, ठीक है। कॉर्डेट्स में सपोज अगर हम अपना एग्जांपल लेते हैं, सो हमारे अंदर जो रिब्स होता है, ठीक है, रिब्स हमारी जो इंटरनली रिब्स है वो भी तो सेगमेंटेड है, हमारे 12 पेयर्स ऑफ रिब है, ठीक है। फिर पीछे हमारा 26 बोन्स है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ये सारी सेगमेंटेशन को ही दर्शा रहा है। नाउ आर्थ्रोपोड के अंदर बेसिकली अगर आप कॉकरोच का एग्जांपल लेंगे तो कॉकरोच के ऊपर जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन की जो प्लेट्स होती है स्क्लेराइड्स की, वो बेसिकली सेगमेंटेशन ही तो है, मतलब बेसिकली इतने सारे प्लेट्स का सीरियल रेपिटेशन हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल है। हमारे कॉर्डेट्स के अंदर क्या है, सिर्फ इंटरनल है, लेकिन जब ट्रू सेगमेंटेशन होगा तो बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल होगा, जो कि आपको सिर्फ अर्थवर्म के अंदर देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज द मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, ठीक है। मैं स्लोली बोलता हूँ, मेसोडर्मली डिवाइड, दैट इज मेसोडर्मल जर्म लेयर से बनती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, हमें नाम से पता चल रहा है, कॉर्ड नाम में आ रहा है, नोटोकॉर्ड, ठीक है। सो इट विल बी अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द डोर्सल साइड, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें, मतलब अगर हम सपोज ह्यूमन बींग्स की बात करें, जो हमारा छाती वाला रीजन है वो हमारा वेंट्रल साइड कहलाता है, एंड जो हमारा पीठ वाला रीजन है वो बेसिकली हमारा डोर्सल साइड कहलाता है। लेकिन सपोज जो कोई कुत्ता है वो अगर मतलब ग्राउंड पर अपने 4 पॉज के ऊपर खड़ा हुआ है, सो उसका जो पार्ट ग्राउंड को फेस कर रहा है वो उसका वेंट्रल पार्ट होगा, एंड उसका जो ऊपर वाला फेस है जो आपका एनवायरनमेंट को ऊपर की तरफ फेस कर रहा है वो आपका डॉर्सल पार्ट होगा, जहाँ पर हम उसको बेसिकली पैट करते हैं, वो उसका डॉर्सल सरफेस होगा। एंड इसलिए जब अगर आप डॉग को सीधा ऊपर खड़ा कराएंगे तो आप अपना एग्जांपल लीजिए, सपोज आप अपने 4 पैरों पर नीचे बैठे हुए हैं एंड आप ऊपर उठते हैं, वैसे ही आपका वेंट्रल और डॉर्सल साइड बेसिकली आपका एक्सप्लेन किया जाता है। सो जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपका नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा आप उसे कॉर्डेट्स बोलेंगे, ठीक है। एंड जिनके अंदर नहीं होगा, सिंपल सी बात है, नॉन कॉर्डेट्स। एंड बेसिकली इस चैप्टर में हमने नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ना है। नॉन कॉर्डेट्स हम लोग पढ़ेंगे पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, ठीक है, पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक। नाउ ये सारी बात होगी आपकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फिगर आता है, दैट इज फिगर 4.4, जहाँ पर आपको एवोल्यूशनरी बेसिस दिखाया गया है क्लासिफिकेशन का। हमने अपने लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर बेसिकली फोकस किया है, दैट अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना हो इनटू वेरियस ग्रुप्स, आप फाइलोजेनी को बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। फाइलोजेनी इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। वही आपको एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स के साथ सिमिलैरिटी को बताएगा। सो इसमें यही चीज़ को करने की कोशिश करी गई है, दैट योर किंगडम इज एनिमेलिया विच कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर मेंबर्स यूकैरियोटिक, ठीक है। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर इनिशियली जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो होंगे सेलुलर लेवल, हमने देखा था पॉरीफेरा के अंदर। देन नेक्स्ट लेवल आता है टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। फिर एक तो हो गया सेलुलर एंड एक हो गया उसके अलावा। नाउ जो उसके अलावा ग्रुप में मेंबर्स है उसको हमें फर्दर डिवाइड कर रहा है। नाउ हम यूज़ करेंगे सिमेट्री को। नाउ सिमेट्री का आई गेस मैंने वहाँ पर आपको एग्जांपल्स नहीं बताए थे, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ दैट आपकी बेसिकली जो रेडियल सिमेट्री है, मैंने बोला था इनिशियल ग्रुप्स में देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी रेडियल सिमेट्री को देखने को मिल सकती है इन योर सीलेंड्रेटा, इन टीनोफोरा एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इन अडल्ट एकाइनोडर्म्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अडल्ट एकाइनोडर्म्स के अंदर बेसिकली आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, लेकिन आपका जो लार्वा होता है एकाइनोडर्म का, जो लार्वा होता है उसके अंदर आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। ये थोड़ा एक्सेप्शन होता है। सो रेडियल आपका एसिलोमेट्स में होगा बेसिकली सीलेंड्रेटा एंड टीनोफोरा। हमने बात करी थी दैट एसिलोमेट्स बेसिकली आपके प्लेटीहेलमिंथस तक कहलाते हैं। नाउ हमने एक तो रेडियल को बांट दिया, अब जो सारे बच गए उनको हमें फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट। नाउ एक तो रेडियल होगा एंड जो बाकी सारे बच गए वो बायलेटरल होंगे विद द एक्सेप्शन ऑफ एकाइनोडर्म्स। नाउ बायलेटरल में अभी हम नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सीलोम। सो जो विदाउट बॉडी कैविटी एक और एसीलोमेट बच गया, वो था हमारा प्लेटिहेलमिंथस। जो था हमारा स्यूडोसीलोमेट वो था एस्केलमिंथिस, एंड इसके अलावा जो भी बाकी सारे थे वो थे यूसीलोमेट्स। एंड हमने बात करी थी दैट पहले 3 है आपके क्या कहते हैं शाइजोसीलोमेट्स एंड बाकी के 3 है आपके एंटेरोसीलोमेट्स, ठीक है। ये आपको थोड़ा एनसीईआरटी का एक्सटेंशन हो गया। सो दिस इज द एवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ हम अपने सबसे पहले फाइलम के ऊपर आते हैं, दैट इज योर फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा नाम से पता चल रहा है पोर बेरिंग, पॉरी मीन्स पोर, फेरा मीन्स बेरिंग, पोर बेरिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमने इसमें सबसे पहले क्लासेस, आपने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा आपका उसी बेसिस पर ही आपके जनरल कैरेक्टर्स पता चल जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ आपके उसके पेक्यूलर कैरेक्टर्स को याद रखना होगा। सो स्पॉन्जेस के अंदर हमने अभी तक क्या क्या देखा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसका सेलुलर लेवल है, उसमें बॉडी सिमेट्री कैसी है, जनरली आपके एसिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, एसिलोमेट है, डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। एंड इसके अंदर हमने देखा था इंटरनल डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये सारे आपको चीज़ें जनरल चीज़ें आपको हर एक चीज़ के साथ याद होनी चाहिए ना।
दीज आर जनरली मराइन, ठीक है, जनरली नॉट ऑल, जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल, ये हमने बात कर ली थी। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम जानते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। हम अपने एकाइनोडर्म्स में पढ़ेंगे दैट वहाँ पर एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, इससे उसको कंफ्यूज ना करना। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आप ये डिफरेंट डिफरेंट पोर्स देख सकते हैं, ठीक है, यही आपका ऑर्गेनिज्म है, इनमें ये डिफरेंट डिफरेंट पोर्स है जिसके थ्रू वाटर का जेट अंदर आता है। इन पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं। एंड एक सिंगल लार्ज ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। इन पोर्स के थ्रू वाटर अंदर जाएगा एंड आपका ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड इसी वाटर जेट के साथ आपका फूड आता है, बेसिकली आपका जो गेमीट्स आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, आपके जो सारे पैथोजेंस है, आपकी सारी चीज़ें इसी वाटर जेट के साथ आपके ऑर्गेनिज्म को एंटर करेंगी, ठीक है। सो इसे हम बेसिकली कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। सो जब है ऑस्टिया से अंदर एंटर करता है, सो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर की कैविटी है हम उसे कहते हैं स्पॉन्जियोसील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नोन एज स्पॉन्जियोसील। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन्हीं वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम के बेसिस पर ही आपका पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन किया जाता है। आपको सिर्फ जनरल आइडिया लेना है दैट बेसिकली एस्कॉन और ल्यूकॉन टाइप के आपके वो होते हैं वाटर कैनाल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल पर। सो ये तो आपका हो गया स्पॉन्जियोसील की हमने बात कर ली। मैंने क्या बोला था, इसी पाथवे और वाटर के थ्रू आपका फूड गैदरिंग भी होगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी होगा थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, एंड आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट भी इसी वाटर जेट के अंदर होगा। नाउ जो स्पॉन्जियोसील अंदर की कैविटी है, उस कैविटी की जो इनसाइड लाइनिंग है, उस कैविटी की जो इनसाइड लाइनिंग है वो बेसिकली कौन से सेल्स कर रहे हैं, दैट इज कोएनोसाइट्स और योर कॉलर सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जियोसील एंड द कैनाल्स। नाउ हमने पहली बात कर ली थी, सिंस इसमें लूज सेलुलर एग्रीगेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो डाइजेशन ऑब्वियसली कौन सा होगा, इंट्रासेलुलर होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट, बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन। इसी बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन एक और तरीके से भी होता है, दैट स्केलेटन इनका जो बॉडी का है दैट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, ठीक है, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पिक्यूल्स आपके सिलिका के भी हो सकते हैं, ठीक है, सिलिशियस स्पिक्यूल्स कहते हैं हमें। नाउ सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट इज बेसिकली दीज आर हर्माफ्रोडाइट। आपको इस पूरे चैप्टर में बेसिकली ये टर्म्स देखने को मिलेंगी, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, ठीक है। ये सारी टर्म्स का मतलब सिमिलर ही होता है। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, हर्माफ्रोडाइट का भी मतलब वही होता है, मोनोशियस मतलब एक अकेला ऑर्गेनिज्म इज केपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज उसको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। पार्टनर की जरूरत नहीं है क्यों, क्योंकि उसके अंदर ही दोनों सेक्सेस मौजूद है, ठीक है। सो हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल एंड मोनोशियस तीनों सेम चीज़ें होती है। अगर आप बोले डायोशियस, ठीक है, डायोशियस बोले तो डिफरेंट चीज़ हो जाती है वो, ठीक है, वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है जो हम फर्दर देखेंगे। नाउ सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट इज हर्माफ्रोडाइट, एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, ऑब्वियस ही बात है। नाउ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल किससे होता है, फ्रैगमेंटेशन से, एंड सेक्सुअल किससे होता है, ऑब्वियस ही बात है, गेमीट फॉर्मेशन से। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी क्लास 12 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में दी हुई है, दैट जेम्यूल फॉर्मेशन भी होता है इसके अंदर, याद रखना, जेम्यूल फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलती है स्पॉन्जेस के अंदर। नाउ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल क्योंकि सेल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब आपकी कोई भी लार्वल स्टेज होगी जो कि आपका अडल्ट में कन्वर्ट होगा। नाउ इसके एग्जांपल है आपके साइकॉन, यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। आपको ये सारे एग्जांपल्स याद होने चाहिए विद डायग्राम, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा साइकॉन है, कौन सा यूस्पॉन्जिया है एंड कौन सा आपका स्पॉन्जिला है। एंड आपको कॉमन नेम्स भी याद होने चाहिए, साइकॉन को हम साइफा भी कहते हैं, स्पॉन्जिला इज योर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। हमने क्या बोला था, दीज आर जनरली मराइन, तो उसका एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिल गया, दैट इज योर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एंड यूस्पॉन्जिया इज योर बाथ स्पॉन्ज, एंड हम देख सकते हैं दैट बेसिकली बाथ स्पॉन्ज के अंदर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है, हम इसे किसी भी एंगल पर काट सकते हैं, दैट इज योर यूस्पॉन्जिया। सो हमें यहाँ पर दो एक्सेप्शन मिल गए, इसलिए हमने जनरली और मोस्टली टर्म्स का यूज़ किया था जब हमने अपने टर्मिनोलॉजी की बात करी थी। नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड टू नेक्स्ट फाइलम, दैट इज योर सीलेंड्रेटा। डोंट वरी, जो मैंने आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे वो हम एकदम एंड में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कंप्लीट कवरेज मिले, ठीक है। एंड ये सारे एग्जाम्पल्स, सारे क्वेश्चंस मैंने क्या बोला, आपके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाए हुए हैं। नाउ दीज आर एक्वेटिक मोस्टली मरीन, ठीक है, यहाँ पर भी मोस्टली शब्द आ रहा है, सेसाइल और फ्री स्विमिंग फॉर्म्स, ठीक है। सेसाइल फॉर्म्स बेसिकली आपका होता है जो अम्ब्रेला शेप फॉर्म्स होते हैं जिसे आप बेसिकली कहते हैं मेड्यूसा, एंड जो आपका सेसाइल या फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म होते हैं उसे आप कहते हैं पॉलिप। पॉलिप आपका होता है सेसाइल सिलेंड्रिकल फॉर्म, और आपका जो फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला शेप फॉर्म होता है उसे आप कहते हैं मेड्यूसा। मेड्यूसा पॉलिप को फॉर्म करता है वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
एंड आपका पॉलिप मेड्यूसा को फॉर्म करता है वाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको तीनों पॉइंट्स याद होने चाहिए। नाउ द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स, ठीक है। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स नाम के स्ट्रक्चर्स इस फाइलम में देखे जाते हैं विच बेसिकली कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसिस्ट, ठीक है। स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट नाम के स्ट्रक्चर आपके नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स में देखने को मिलते हैं, जिस बेसिस पर आपका इस फाइलम का नाम रखा गया है। निमेटोसिस्ट की वजह से बेसिकली क्या होता है, आपका एंकरेज में मदद करता है, ठीक है। अगर उसे ऑर्गेनिज्म को, दैट इज किसी भी नाइडेरियन ऑर्गेनिज्म को आपको किसी और किसी प्रे को उसे कैप्चर करना हो, या फिर कहीं पर उसे एंकरेज चाहिए हो ग्राउंड के साथ, ठीक है, या फिर उसको डिफेंड करना हो किसी भी प्रेडेटर से, वो ये अपना स्टिंगिंग कैप्सूल भेजता है, जिसके अंदर बेसिकली आप सोच सकते हैं मतलब एक रस्सी है एंड रस्सी के ऊपर कांटा बंधा हुआ है, ठीक है। जब भी वो किसी चीज़ को सेंस करेगा, सपोज उसको कोई एंकरेज चाहिए, उसके लिए उसको सेंस उसने उस चीज़ को सेंस किया, सपोज उसे कोई प्रे दिख गया, उसको मारना है, सपोज कोई मारने आ रहा है उसी को, तो डिफेंड करना है, इन सारी चीज़ों को सेंस करके वो अपना निमेटोसिस्ट भेजेगा ताकि वो ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। नाउ these nematocysts are present on the tentacles and the body. Now very simple, नीडोब्लास्ट और द नीडोसाइट्स आर यूज्ड फॉर एंकरेज, हमने बात कर ली, ग्राउंड के साथ चिपकने के लिए, डिफेंस और फॉर द कैप्चर ऑफ द प्रे, ठीक है। दीज एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने पहली बात कर ली थी, हमने ये भी बात कर ली थी, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंड एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बेसिकली आपका अनडिफरेंशिएटेड सॉलिड लेयर ऑफ मीजोग्लिया देखने को मिलती है, मीजोग्लिया। नाउ दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, आपको याद रखना है, वहाँ पर सेंट्रल कैविटी का नाम क्या था, वहाँ था स्पॉन्जियोसील, यहाँ पर सेंट्रल कैविटी का नाम क्या है, गैस्ट्रोवैस्कुलर या फिर गैस्ट्रोडर्मल कैविटी, ठीक है। आपको ये दोनों शब्द याद रखने, गैस्ट्रोवैस्कुलर या फिर गैस्ट्रोडर्मल कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, ठीक है। माउथ ऑन हाइपोस्टोम बेसिकली कहलाता है, जो आपका अपर साइड होता है उसे हम बेसिकली कहते हैं हाइपोस्टोम, एंड जब वहाँ पर आपका माउथ प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे माउथ ऑन हाइपोस्टोम, एंड सिंगल ओपनिंग इसलिए क्योंकि इसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। नाउ हमने क्या बात करी थी, दैट डाइजेशन आपका इंट्रासेलुलर होता है पोरीफेरा के अंदर, एंड जो अगले तीन ग्रुप्स हैं दैट इज बेसिकली योर सीलेंड्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिंथस, उसके अंदर बेसिकली आपको टिश्यू लेवल ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों देखने को मिलता है। नाउ सम ऑफ द नाइडेरियंस एग्जांपल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके बीनीथ द सी आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं, जो कि वेरी वेरी डाइवर्स होते हैं इकोलॉजिकली, उसमें बेसिकली आप किसके मेंबर्स होते हैं, नाइडेरिया फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड आप कोरल रीफ्स के बारे में विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी आप अपने इकोलॉजी वाले यूनिट में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इससे आप ऐसे ही आपको इंटरलिंक करते हुए चलना है। नाउ नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म्स, हमने बात कर ली, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप होता है आपका सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म, इसकी एग्जांपल है हाइड्रा और एडेम्शिया। हाइड्रा और एडेम्शिया बेसिकली आपका पॉलिप फॉर्म्स के एग्जांपल है, एंड मेड्यूसा फॉर्म्स के आपके एग्जांपल है जेलीफिश या फिर ओरेलिया, ठीक है। इसमें फिश आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ट्रू फिश है, ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें फिश शब्द यूज हो रहा होगा, लेकिन इट इज नॉट अ ट्रू फिश। जेलीफिश इज बेसिकली अ मेंबर ऑफ नाइडेरिया। नाउ जिन ऑर्गेनिजम्स, जिन नाइडेरियंस के अंदर बेसिकली आपको मेड्यूसा और पॉलिप दोनों फॉर्म्स देखने को मिलती है, ठीक है। एंड जब ये दोनों फॉर्म्स आपस में ऑल्टरनेटिवली एक दूसरे को जनरेट करती रहती है, ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे हमें प्लांट किंगडम में देखने को मिल रहा था बिटवीन गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, जब कुछ नाइडेरियंस जिनके अंदर ये दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, उनके अंदर जब हमें ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, हम उसे कहते हैं मेटाजेनेसिस। एंड मेटाजेनेसिस का आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ओबेलिया, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ओबेलिया इज योर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मेटाजेनेसिस। व्हाट इज मेटाजेनेसिस? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा। हमने बात करी थी पॉलिप प्रोड्यूस करेगा मेड्यूसा को वाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड मेड्यूसा फॉर्म करेगा पॉलिप को वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड फाइनली इसके एग्जांपल्स, आपको ये डायग्राम्स भी याद रखने, दैट आपका ये बेसिकली आपको अम्ब्रेला शिप पता चल रहा है, तो बेसिकली एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है जेलीफिश या फिर ओरेलिया का। सेसाइल फॉर्म आपका कौन सा है, हाइड्रा और एडेम्शिया का। सो आपको याद रखना है ये बेसिकली एडेम्शिया का इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ एग्जाम्पल्स आर फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्शिया सी एनिमोन, पेनाटूला सी पेन, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही याद रखता हूँ, पेन आ रहा है मतलब सी पेन होगा, गोर्गोनिया सी पेन, एंड मियांड्रिना दैट इज ब्रेन कोरल्स, एंड कोरल्स बेसिकली नाइडेरिया के मेंबर्स, हमने पहली बात कर ली। नाउ योर थर्ड फाइलम इज योर टीनोफोरा। टीनोफोरा का कॉमन नाम होता है सी वॉलनट, कोम जेली या फिर सी गूसबेरीज, ठीक है। ये तीनों नाम आपको कॉमन नाम याद रखने, सी वॉलनट, कोम जेलीज या फिर आपका सी गूसबेरीज, ठीक है, ये तीनों नाम इसके लिए यूज करे जाते हैं। एंड यहाँ पर पॉइंट देखिए, दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब इसमें सिर्फ मराइन ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं होगा। एक्सक्लूसिव मतलब
कोई एक्सेप्शन नहीं है साहब। नाउ ये जनरल फीचर्स जो हमने पहली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर लिए थे, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड टिश्यू लेवल, ऑब्वियस ही बात है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है दैट द बॉडी बेयर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। आप देख सकते हैं ये ग्रीन बैंड्स जो बेसिकली हैं वो आपके रोज हैं ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट्स। ये बेसिकली रोज है जिसके ऊपर आपके सिलिएटेड कोम प्लेट्स लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बेसिकली आपको चार और 8 ग्रीन बैंड्स देखने को मिल रहे हैं उसकी एक्सटर्नल सरफेस पर, ठीक है। इसे हम कोम प्लेट्स कहते हैं जिसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं एंड दीज हेल्प इन द लोकोमोशन। नाउ डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर, हमने पहली बात कर ली है। बायोल्यूमिनेसेंस इज वेरी वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? दैट प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एमिट लाइट एंड बेसिकली बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी आपका ल्यूसीफेरिन प्रोटीन नाम की वजह से होता है। ल्यूसीफेरिन प्रोटीन जब आपका ऑक्सीडाइज होता है बाय एन एंजाइम नोन एज ल्यूसीफेरिन ऑक्सीडेज, ठीक है। ये मैं आपको बस एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ। ल्यूसीफेरिन प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीडाइज होकर आपका लाइट को एमिट करने की प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। सो ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी टीनोफोर्स में बहुत ही मार्केड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, हम सब जानते हैं सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस या फिर बाइसेक्सुअल, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स आपको याद रखना है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, हमने क्या बात करी थी, जब भी कोई मेराइन या फिर बेसिकली एक्वेटिक चीज़ का नाम होगा तो उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो बेसिकली लार्वल फॉर्म्स इंक्लूडेड होंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है? प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना। सो आपको बेसिकली ये जो एग्जाम्पल दिया हो यहाँ पर ये आपका प्लूरोब्रेकिया का एग्जाम्पल है। नाउ द नेक्स्ट फाइलम इज योर फाइलम प्लेटीहेलमिंथस। प्लेटीहेलमिंथस, नाउ प्लेटीहेलमिंथस का मतलब ये होता है, हेलमिंथ मतलब वर्म और प्लेटी मतलब डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी, ठीक है। मतलब एकदम चिपटा, जैसी आपकी रोटी चिपटी होती है ना वैसी इनकी चिपटी बॉडी होती है। सपोज मतलब कोई रोलर इनके ऊपर से चल गया हो तो इतनी चिपटी बॉडी बन जाती है इनकी, टेप लाइक बॉडी होती है। इसलिए यहाँ पर हमें टेप वर्म्स जैसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। नाउ दे हैव अ डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी हेंस नोन एज फ्लैट वर्म्स, ठीक है। फ्लैट वर्म्स कहते हैं हम इसे। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट क्या होगा? ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो कि आपके होस्ट के अंदर पाया जाता हो एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स इनके होस्ट हो सकते हैं। नाउ फ्लैटवर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, हम सब जानते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन एसीलोमेटा, हमने पहली बात कर ली थी डायग्राम के अंदर। एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ पैरासिटिक फॉर्म्स, पैरासिटिक फॉर्म्स के अंदर आपका बेसिकली हुक्स एंड सकल्स नाम के स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली जो कि एंकरेज प्रोवाइड करते हैं इन पैरासिटिक फॉर्म्स को इनसाइड द होस्ट, ठीक है। हुक्स एंड सर्कल्स आपको याद रखने हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस सिंस दे हैव अ डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। सो जो उनका जो भी एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का वो बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही हो जाता है थ्रू द बॉडी सरफेस। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब से लेकर एंड तक जब भी आपको कोई भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम बताया जाए तो आपको उसको बेसिकली ध्यान रखना होगा। एंड हम एंड में डिस्कस करेंगे बेसिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी इसी बेसिस पर आपका फॉर्म किया गया है, ठीक है। एंड जब आप अपना किडनी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में किडनी वाला चैप्टर है, वहाँ पे भी आपका इनिशियल पैराग्राफ एवोल्यूशन में बेसिकली कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वहाँ पर भी इसका जिक्र है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जगह पर इसका जिक्र हो रहा है तो आपको याद होना चाहिए। सो फ्लेम सेल्स आर बेसिकली द स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस है आपका ऑर्गेनिज्म के अंदर। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेम सेल्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है, हमने अभी तक देखा है सेक्सेस सेपरेट नहीं हुई है, सब में अभी तक बाइसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिली है। एंड द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है, दीज आर इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज टू मेनी लार्वल स्टेजेस, ठीक है। अगर आपने अपने कोचिंग में पढ़ा है तो हमें बेसिकली पढ़ाया जाता था कोचिंग के अंदर दैट एक न्यूमोनिक होता था मिस आरसी मुखर्जी करके, ठीक है, वेरियस लार्वल स्टेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपका मीरासीडियम होता था, स्पोरोसिस्ट होता था, रेडिया, सिरकेरिया, मेटासिरकेरिया, ऐसी सारी लार्वल स्टेजेस होती है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है दैट मेनी लार्वल स्टेजेस के थ्रू होते हुए जाता है। नाउ सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, पता नहीं कितनी बार हम बचपन से पॉइंट पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए आपके नीट एंट्रेंस के अंदर, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है टीनिया दैट इज योर टेप वन एंड फेशियोला दैट इज योर लिवर फ्लूक, ठीक है। लिवर फ्लूक मतलब लिवर के ऊपर ये पैरासाइट बनकर उसके ऊपर जम जाएगा। सो इसे हम ये भी कहते हैं फेशियोला हिपैटिका। हिपार मतलब लिवर, हिपार बेसिकली वर्ड हम यूज करते हैं लिवर के लिए। सो फेशियोला
हिपैटिका। सो ये आपको एग्जांपल्स दिए हुए प्लेटिहेलमिंथस के। फर्स्ट इज योर टेपवर्म एंड नेक्स्ट इज योर लिवर फ्लूक दैट इज फेशियोला हिपैटिका। नाउ नेक्स्ट फाइलम आपका सॉरी नेक्स्ट फाइलम आपका आता है एस्केलमिंथस के ऊपर। नाउ द बॉडी ऑफ एस्केलमिंथस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंडवर्म्स। हमने पहले बात करी थी दैट प्लेटिहेलमिंथस में बेसिकली मेंबर्स को हम क्या कह रहे थे, फ्लैटवर्म्स कह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी थी। लेकिन एस्केलमिंथस को हम कह रहे हैं राउंडवर्म्स। राउंडवर्म्स क्यों? क्योंकि अगर आप उनका क्रॉस सेक्शन लेंगे ऑर्गेनिजम्स का तो बेसिकली आपको सर्कुलर अपीयर होंगे, इसलिए हम इसे कह रहे हैं राउंडवर्म्स। नाउ दीज कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, आपको याद रखना है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एंड पैरासिटिक प्लांट्स के अंदर भी एनिमल्स के अंदर भी। एंड दे कैन बी इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मतलब आपने हैबिटेट के रिस्पेक्ट में भी इसका क्लासिफिकेशन देख लिया। दीज आर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, हमने बात करी थी दैट इधर से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है एंड यहीं से आपका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान एंड आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्टार्ट होता है। ठीक है, दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बात कर ली थी पहले ही, ट्रिप्लोप्लास्टिक लेकिन स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, अभी भी सीलोम ट्रू वाली नहीं है, ये सूडोसीलोमेट है। ठीक है, क्योंकि स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है आपका मेसोडर्म लाइनिंग द बॉडी कैविटी। नाउ एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, हमने बात कर ली थी, विद अ डेवलप्ड वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स की बात करी गई हो तो आपके कान खड़े होने चाहिए, दैट मे बी एस्केलमिंथस की वहाँ पर बात हो रही है। नाउ एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, आपको एज इट इज लाइन याद रखनी है। नाउ ये एक्सक्रीटरी हमने पहले देखा था, फ्लेम सेल्स के फॉर्म में था वहाँ पर। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, हम यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। एस्कैरिस का आपको बेसिकली एग्जांपल दिया हुआ है, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट है, दैट इज डायोसी देखने को मिल रही है। डायोसी मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन के चांसेस है, एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही बेसिकली आपके बहुत सारे वेरिएशंस जनरेट होते हैं, एंड जब भी इन वेरिएशंस का नेचुरल सिलेक्शन होता है तो एवोल्यूशन होता है। ठीक है, इसलिए आपका ओवर द टाइम पीरियड डायोसिस कंडीशन देखी जाती है। हम जैसे ह्यूमंस है, हमें भी डायोसी देखने को मिलती है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है ना, इसलिए ओवर द टाइम पीरियड डायोसी देखने को मिलती है। सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिली? एस्केलमिंथस के अंदर। नाउ आप मेल और फीमेल में बेसिकली एक डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट फीमेल इज कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड जो फीमेल की टेल है दैट इज स्ट्रेट एज कम्पेयर टू द कर्व्ड टेल ऑफ द मेल। ठीक है, आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं, फीमेल लंबा है एंड उसकी जो टेल है वो स्ट्रेट है, लेकिन मेल छोटा है एंड उसकी जो टेल है वो कर्व्ड है। नाउ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, हमने बात करी थी, एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है आपका डेवलपमेंट, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लार्वल फॉर्म भी इंक्लूडेड हो सकती है। नाउ एग्जांपल्स है इसके, एस्कैरिस राउंडवर्म, व्यूशरेरिया दैट इज बैंक्रोफ्टाई। व्यूशरेरिया बैंक्रोफ्टाई बेसिकली आपका एलिफेंटियासिस को कॉज करता है, फाइलेरियासिस एलिफेंटियासिस। ठीक है, व्यूशरेरिया बैंक्रोफ्टाई, आप इसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हैं। एंड एंसाइलोस्टोमा या फिर एंकाइलोस्टोमा, जो भी आप कहना चाहें, एंसाइलोस्टोमा बेसिकली आपका हुकवर्म कहलाता है। नाउ या आर नेक्स्ट फाइलम इज योर एनिलिडा। नाउ एनिलिडा में भी वही सेम चीज़ है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में आपके मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको कंप्लीट डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है यहाँ पर। दीज एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोप्लास्टिक, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने क्या बात करी थी, मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। मेटामेरिज्म माने ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन माने दैट इज कंप्लीट एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू सेगमेंट्स विद सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ठीक है, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए एज इट इज। नाउ मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी एंड सीलोमेट्स, ट्रू सीलोमेट्स यहीं से स्टार्ट होते हैं, हमने बात करी थी शाइजोसीलोमेट्स या फिर ट्रू सीलोमेट्स की कंडीशन यहीं से स्टार्ट हुई थी। देयर बॉडी सर्फेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर्स, हर एक सेगमेंट को मेटामियर कहते हैं। नाउ एनिलिडा नाम कैसे पड़ा है आपका? एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग। ठीक है, एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, इसलिए आपका नाम पड़ा है एनालिडा। ठीक है, नाउ they possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion. very very important point, इसलिए मैंने इसको ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, longitudinal and circular muscles which help in locomotion. now aquatic annelids like Nereis possess lateral appendages known as parapodia, another important point, which help in swimming. so यहाँ पर आपको बेसिकली नेरिस का डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं बेसिकली ये जो आपको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ये जो आपको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ये आपके कहलाते हैं पैरापोडिया, एंड पैरापोडिया आपका बेसिकली स्विमिंग में हेल्प करता है। एंड आप देख सकते हैं हर एक पैरापोडिया के आपको ये
दो कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं जिसे हम कहते हैं सीटी, ठीक है, पैरापोडिया एंड सीटी, एंड ये दोनों मिलकर आपका लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, दैट इज बेसिकली स्विमिंग, क्योंकि आपका नेरिस बेसिकली आपका होता है एक्वेटिक फॉर्म होता है आपका। नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड। हमने पहले बात करी थी दैट एनालिडा के अंदर आपका यूसिलोमेट कंडीशन देखने को मिली, एनालिडा के अंदर आपको ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिली, एंड एनालिडा के अंदर भी हमने पहले बात करी थी दैट सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं पर प्रेजेंट था, अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। नाउ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर होगा नेफ्रीडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगुलर फॉर्म इज नेफ्रीडियम या फिर प्लूरल फॉर्म इज योर नेफ्रीडिया, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। Neural system consists of a paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर क्या होता है, डॉर्सल सिंगल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल सिंगल हॉलो नर्व कॉर्ड, लेकिन यहाँ से बेसिकली आपका नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ऑनवर्ड्स देखा जाता है आपके अंदर क्या, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, एंड ये बेसिकली आपका मिड लाइन स्ट्रक्चर होता है जिससे आपकी लैटरल नर्व्स निकलती है जो कि आपके गैंग्लिया में जाकर कनेक्ट होती है, बेसिकली ये बात बताई हुई है। नाउ नेरिस इज एन एक्वेटिक फॉर्म, हमने पहली बात करी थी, एंड इट इज डायोशियस, दैट इज यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होंगे, बट अर्थवर्म्स एंड लीचेस विच आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है, ये सारी चीजें सेम है, हमने पहली बात कर ली थी, अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है, अर्थवर्म्स बीइंग मोनोशियस स्टिल परफॉर्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इसका रीजन आप बेसिकली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर में जानते हैं, ठीक है, क्यों होता है ये चीज़, लेकिन याद रखना है अर्थवर्म्स में मोनोशी होने की वजह से मोनोशी होने के बावजूद आपकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। नाउ इसके एग्जाम्पल हो गए नेरिस, ठीक है, नेक्स्ट इज योर फेरेटीमा और अर्थवर्म एंड हीरोडिनेरिया या फिर ब्लड सकिंग लीच। नाउ अगर आपने अच्छे से आपका रिवीजन अगर आपने किया हुआ है, सो आपने बायोटेक के अंदर भी हीरोडिनेरिया का कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जो कि थेराप्यूटिक यूज में यूज होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई थ्योरी पता है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट फाइलम इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ योर एनिमल किंगडम, दैट इज नोन एज द आर्थ्रोपोडा, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इज योर आर्थ्रोपोडा एंड इट कंसिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट क्लास दैट इज नोन एज योर इंसेक्टा, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इज द आर्थ्रोपोडा एंड द लार्जेस्ट क्लास इज योर इंसेक्टा। नाउ इसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होंगे आपके, एक तो इंपॉर्टेंट लाइन ये दी हुई है दैट ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इससे इनकी डाइवर्सिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। नाउ दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली बात है, देन दे हैव बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड देयर सेगमेंटेड, हमने क्या बात करी थी, सेगमेंटेशन हमें एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड बेसिकली आपका कॉर्डेटा में देखने को मिलेगी, लेकिन ट्रू सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म सिर्फ एनालिडा के अंदर, एंड दीज आर सीलोमेट्स, ठीक है, इनके अंदर बेसिकली हमें हीमोसील देखने को मिलता है, दैट इज देयर जो उनकी बॉडी कैविटी होती है उनमें बेसिकली ब्लड फील्ड होती है वो, एंड उसी ब्लड फील्ड कैविटी के अंदर जिसे हम साइनस भी कहते हैं, उसी ब्लड फील्ड कैविटी या फिर हीमोसील के अंदर आपका ऑर्गन सस्पेंडेड होते हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, आपका न्यूट्रिशन लेते हैं एंड आपका वेस्ट मटेरियल उसमें एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है, तो इसे हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। नाउ बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, हम इसे बांट सकते हैं जैसे हमारी बॉडी को हम हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में बांटते हैं, वैसे ही इनकी बॉडी को भी हम हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में बांट सकते हैं। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है, इसलिए इनका नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा है, आर्थ्रोस मीन्स जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस, इसलिए इनका नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा, दैट इज द मेंबर्स हैविंग जॉइंटेड अपेंडेजेस। हमने क्या बात कर दी दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमें बेसिकली आर्थ्रोपोडा से मिले थे, शुरू हुए थे। गिल्स आपको देखने को मिलते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है, बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है दैट आपका बुकलंग नाम का स्ट्रक्चर आपको किंग क्रैब में देखने को मिलता है, बुक लंग्स आपको किंग क्रैब या फिर लिमुलस में देखने को मिलता है जो कि एक लिविंग फॉसिल है, हम इसकी आगे भी बात करेंगे। नाउ एक आपको याद रखना है, यहाँ पर प्रॉन का आपको डी ऑप्शन दिखाया गया है, जो आपका प्रॉन है बेसिकली क्रस्टेशियन है, एक्वेटिक है, एंड उसके अंदर बेसिकली ग्रीन ग्लैंड्स देखे जाते हैं आपके एक्सक्रीशन के लिए, ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड्स एक्सक्रीशन के लिए पाए जाते हैं, लेकिन जो आपके सारे टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें बेसिकली मालपीजियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इन योर टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, लेकिन इन योर प्रॉन्स, ठीक है, इन योर क्रस्टेशियंस आपका बेसिकली ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड्स देखने को मिलती है। नाउ
These are mostly dioecious. Fertilization is usually internal, mostly oviparous, that is मतलब एग को ले करते हैं, and development में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें अक्रॉस द फाइलम आपको याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, कि डाइजेशन इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर कहाँ पर हो रहा है, आपका फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट है, सॉरी एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है इंडायरेक्ट है, ओवीपेरी देखने को मिलती है, वीवीपेरी देखने को मिलती है. ठीक है, आपको ये सारा कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी अक्रॉस द फाइलम्स. ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट फाइलम इज योर फाइलम मोलस्का, बेसिकली विच कंसिस्ट ऑफ शेल्ड मेंबर्स, मतलब इनके पास एक शेल होगी, एक कवच होगा, एक कवरिंग होगी. एंड दिस इज योर सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम का फाइलम. फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था, दैट वाज योर आर्थ्रोपोडा, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट कौन है आपका, मोलस्का. मोलस्क्स आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रेप्लोब्लास्टिक है एंड सीलोमेट्स है. ठीक है, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल. ठीक है, कवच कैल्केरियस शेल होता है. ठीक है, याद रखना है. एंड द बॉडी इज अनसेगमेंटेड. हमने ऊपर देखा था हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में बांटी हुई थी बॉडी, लेकिन यहाँ पर अनसेगमेंटेड बॉडी है विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प. ठीक है, आपको एक हेड रीजन देखने को मिलेगा, फुट रीजन देखने को मिलेगा एंड आपको एक विसरल हम्प. ठीक है, एक विसरल सेमी सर्कुलर हम्प देखने को मिलेगा. ठीक है, विसरा मतलब जो कि इंटरनल हो कोई भी चीज. नाउ अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मैंटल ओवर द विसरल हम्प. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ठीक है, जो आपका विसरल हम्प होगा उसके ऊपर बेसिकली आपका एक कवरिंग होगा जिसे हम कहेंगे मैंटल. ठीक है, एंड इस मैंटल को बेसिकली आपका विसरल हम्प ही बना रहा है. ठीक है, यहाँ पर देखिए, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मैंटल, फॉर्म्स अ मैंटल ओवर द विसरल हम्प. विसरल हम्प के ऊपर आपका एक मैंटल फॉर्म करता है जो कि आपकी स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन है. एंड द स्पेस बिटवीन दिस मैंटल कैविटी कवरिंग द विसरल हम्प. ठीक है, इस विसरल हम्प और मैंटल के बीच में जो कैविटी प्रोड्यूस हो रहा है, जो स्पेस प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम मैंटल कैविटी कहते हैं. एंड याद रखना, इसी मेंटल कैविटी के अंदर हमें फेदर लाइक गिल्स देखने को मिलते हैं. एंड इन गिल्स का ऑब्वियसली फंक्शन क्या होगा, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस होंगे. ठीक है, सो मेंटल कैविटी क्या है, स्पेस बिटवीन द मेंटल एंड द विसरल हम्प. मेंटल आपका बेसिकली कौन सिक्रीट कर रहा था, आपका विसरल हम्प के ऊपर जो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन लेयर है वही सिक्रीट कर रही थी. एंड इनके बीच में जो स्पेस है उन्हें हम मेंटल कैविटी कह रहे हैं. एंड मेंटल कैविटी के अंदर आपकी फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है जिनका बेसिकली रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन है. नाउ द एंटीरियर हेड रीजन हमने बात करी थी, हम इसे हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में बांट सकते हैं. द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स. द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग नोन एज द रेडुला. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन नोन एज द रेडुला. आपको एज इट इज ये लाइन याद रखनी है. आई एम सो वेरी सॉरी, मैंने आपसे आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स नहीं डिस्कस किए एंड मैंने उसके डायग्राम्स भी नहीं आपसे डिस्कस किए. सो डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगी, ये बात कर ली थी. आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स बेसिकली आपके क्या थे, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, एपिस इंडिका दैट इज योर हनी बी, इंडियन हनी बी. ठीक है, इससे हमें हनी मिलेंगे एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें. ठीक है, ये हम लोग 12th वाले चैप्टर में भी बात करते हैं. बॉम्बिक्स मोराई दैट फॉर्म्स योर सिल्कवर्म एंड लैसिफर या फिर लैक इंसेक्ट जिससे हमें लाख मिलता है. बेसिकली हिंदी में हम जैसे लाख कहते हैं, जिससे आपकी चूड़ियाँ बनती है. ठीक है, वो बेसिकली कहलाता है लैसिफर. वेक्टर्स आर बेसिकली एनोफिलीज, क्यूलिक्स एंड एडीज. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा आपका जो ये मेंबर है कौन सी डिजीज़ के लिए वेक्टर के जैसे एक्ट करता है. वेक्टर मतलब जो भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर कैरी करके चलेगा, लेकिन उस डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव फेज उस वेक्टर के अंदर नहीं चलती है. नाउ ग्रिगेरियस पेस्ट. ठीक है, ट्रबल कॉजिंग पेस्ट इज योर लोकस्टा. लोकस्ट हमने अभी इतने टाइम से देखा है हमने अपने टीवी में, दैट टिड्डी दल बेसिकली आपका यही होता है, लोकस्ट ही होता है. एंड हमने अभी न्यूज़ देखी थी दैट हर जगह टिड्डी दल की वजह से अलर्ट आया होता, जो कि आपकी मतलब टिड्डी दल मतलब थाउजेंड्स एंड मतलब बहुत ज़्यादा एक साथ टिड्डियाँ एक जगह पर आ जाती हैं और आपकी क्रॉप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है. ठीक है, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे बेसिकली पिछले 1 महीने से ये वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे टिड्डी दल के अटैक के. सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए टिड्डी क्या होता है बेसिकली और लोकस्ट होता है. नाउ लिविंग फॉसिल नेक्स्ट इज योर लिमुलस किंग क्रैब. मैंने बात करी थी दैट किंग क्रैब के अंदर बेसिकली आपके बुक लंग्स होते हैं. लिविंग फॉसिल क्या होता है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके साथ के सारे ऑर्गेनिज्म उस टाइम के सब मर चुके हैं लेकिन ये अकेला अब तक प्रेजेंट है. हमने जैसे प्लांट किंगडम में बात करी थी साइकस और जिंको बाइलोबा की, रेलिक ऑफ द पास्ट. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में उस चैप्टर में यूज किया गया था टर्म रेलिक ऑफ द पास्ट.
रेलिक ऑफ द पास्ट मतलब इसके साथ के जो सारे ऑर्गेनिजम्स थे वो मर चुके हैं, लेकिन ये अकेला अब तक जिंदा है। दिस इज नोन एज लिविंग फॉसिल। नाउ नेक्स्ट कम फॉरवर्ड टू मोलस्का के एग्जांपल्स। ठीक है, मोलस्का में आपको ये दोनों एग्जांपल्स याद होने चाहिए, पाइला और ऑक्टोपस, एंड आपको ये डायग्राम्स पता होने चाहिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, मेटानेफ्रीडिया होगा। नेफ्रीडिया आपका बेसिकली कहाँ पर था, एनालिडा के अंदर था, लेकिन यहाँ पर है मेटानेफ्रीडिया, जिसे हम ऑर्गन ऑफ बुजानस को भी, जिसे हम ऑर्गन ऑफ बुजानस भी कहते हैं। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट इज एनालॉगस टू किडनीज इन द मोलस्क, आप आंसर लगाएंगे मेटानेफ्रीडिया या फिर ऑर्गन ऑफ बुजानस। ठीक है, ये आपकी थोड़ी एनसीईआरटी एक्सटेंड कर दी है मैंने यहाँ पर। सो याद रखिएगा, हमने अभी तक क्या क्या बात करी, हमने फ्लेम सेल्स की बात करी है विद रिस्पेक्ट टू एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, हमने नेफ्रीडिया की बात करी है, हमने एस्कलमिंथिस के अंदर देखा है एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है। ठीक है, वो बेसिकली एच शेप में होती है, एच शेप में आपकी एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जिसमें एक्सक्रीटरी पोर होता है टुवर्ड्स द एंड। ठीक है, यहाँ पर हमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की बात करी, हमने ग्रीन ग्लैंड्स की बात करी, हमने यहाँ पर मेटानेफ्रीडिया को देखा। ठीक है, हम आगे जाके और भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे ना। इसके वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या है, ये डायोसिस होते हैं, ओविपेरस होते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं दैट पाइला एप्पल स्नेल होता है, पिंक टाडा और पर्ल ओयस्टर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है दैट मिकी मोटो इज द फाउंडर ऑफ योर पर्ल ओयस्टर, सॉरी पर्ल इंडस्ट्री। यस, मैं ये बोलना चाहता था दैट आपका बहुत पुराना क्वेश्चन आया करता था दैट योर पिंक टाडा, ठीक है, योर पिंक टाडा और द पर्ल ओयस्टर, इसका जो इंडस्ट्री होती है पर्ल इंडस्ट्री, उसका फाउंडर कौन था, मिकी मोटो साहब थे, मिकी मोटो साहब। नाउ सेपिया इज ऑल्सो नोन एज कटल फिश, स्क्विड इज योर लॉलीगो, ऑक्टोपस इज योर डेविल फिश, एप्लेशिया इज योर सी हेयर, डेंटेलियम इज योर टस्ट शेल एंड चीटोप्लूरा इज योर चिटॉन। ठीक है, इसे हम मेल टस्ट शेल भी कहते हैं। ठीक है, मेल, ठीक है, ऐसे कुछ नाम होता है, आई एम फॉरगेटिंग क्या नाम होता है एग्जैक्टली। चिटॉन का आप देखिएगा, मेल करके कुछ इसका कॉमन नेम होता है। ठीक है, उसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंड एक और आपको ढूंढना है दैट पर्ल ओयस्टर, दैट इज आपकी जो पर्ल इंडस्ट्री होती है जो कि मिकी मोटो साहब ने ढूंढी थी, इन पर्ल ओयस्टर्स को कौन नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इनमें से हमने अभी तक जो फाइलम्स आपको पढ़ाए हैं दैट इज पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, अभी तक जो भी हमने फाइलम्स पढ़ाए हैं, इनमें से एक फाइलम का एक ऐसा मेंबर होता है जो कि आपकी पर्ल ओयस्टर्स दैट इज पर्ल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, सो प्लीज़ कमेंट करके बताना आप उसका क्या आंसर है। सो फाइलम, मैंने अभी तक आपको दो चीज़ें कमेंट करने के लिए बोली है, दैट इज पहला मैंने आपको बोला था हीरुटिनेरिया, आपने बायोटेक में भी कहीं पर पढ़ा होगा, तो किस रिस्पेक्ट में आपने पढ़ा है आपको वो बताना है। एंड नेक्स्ट चीज़ है आपकी दैट पर्ल ओयस्टर्स, पर्ल इंडस्ट्री को कौन बेसिकली नुकसान पहुंचाता है। नाउ इसका बेसिकली मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बोरिंग, दैट इज छेद करने से इसका कुछ रिलेशन है। ठीक है, बोर करना, उसके बेसिकली जो शेल है उसके अंदर एक छेद क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से पर्ल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है। सो आपको बेसिकली उसको बताना कि कौन से फाइलम को एंड उसका ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट नाम बताना आपको। सो नेक्स्ट इज योर फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब बेसिकली स्पाइन होता है एंड डर्मेटा होता है स्किन। सो बेसिकली हम कहते हैं इनमें स्पाइनी स्किन होती है। स्पाइनी स्किन क्यों होती है, क्योंकि बेसिकली जो स्किन के अंदर में, स्किन के अंदर आपका बेसिकली कैल्केरियस ऑसिकल्स, कैल्केरियस बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एंडोस्केलेटन को फॉर्म कर रहे होते हैं आपके एकाइनोडर्म्स की। एंड जब उसी एंडोस्केलेटन का आपका रिफ्लेक्शन ऊपर की स्किन के ऊपर पड़ता है तो आपको बेसिकली एक स्पाइनी बॉडीड अपीयरेंस देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए हम इनके मेंबर्स को एकाइनोडर्म्स कहते हैं, एकाइनोडर्म्स। ऑल आर मराइन विदाउट एन एक्सेप्शन। हमने सबसे पहले किसकी बात करी थी, टीनोफोर्स की बात करी थी जो कि एक्सक्लूसिवली मराइन थे, लेकिन यहाँ पर एकाइनोडर्म्स भी आपके एक्सक्लूसिवली मराइन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, अडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट द लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये भी हमने पहले एक्सेप्शन की बात करी थी। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट्स, digestive system is complete with the mouth on the lower ventral side and the anus on the upper dorsal side। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट तो पता है, लेकिन आपका माउथ कौन सी तरफ होता है, आपका वेंट्रल या फिर लोअर साइड पे, एंड एनस आपका अपर या फिर डॉर्सल साइड पे। आप कैसे याद रखेंगे, आप अपने चार पैरों पर बैठ जाइए। ठीक है, अपने चारों दो हाथ दो पैर पर आप बेसिकली बैठ जाइए एंड अब देखिए आपका माउथ किस तरफ आ रहा है, लोअर साइड पर आ रहा है। एंड हम बेसिकली जानते हैं हमारा माउथ वेंट्रल साइड पर है। मैंने क्या बोला था, हमारे रिस्पेक्ट में छाती वाली साइड हमारी वेंट्रल है एंड उसी छाती वाली साइड पे हमारा माउथ भी है। एंड जब हम नीचे बैठेंगे, दैट इज हमारे दो पैर और दो हाथों पर बैठेंगे, वो वाला हमारा साइड बेसिकली नीचे आएगा। इससे आपको याद हो जाएगा दैट माउथ इज बेसिकली ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड द एनस इज ऑन योर अपर डॉर्सल साइड। नाउ हमने पॉरीफेरा में बात करी थी दैट उसके अंदर बेसिकली आपका वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको वाटर वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है।
वाटर वैस्कुलर सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू योर वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर बेसिकली आपका एक जेट ऑफ वाटर आता है जिसके साथ आपका फूड गैदरिंग भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, आपका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज उसी चीज़ के थ्रू होता है। लेकिन वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका लोकोमोशन, ठीक है, प्रोपल्सिव जेट निकलता है वाटर का, ठीक है, प्रोपल्सिव जेट निकलता है वाटर का थ्रू वेरियस टाइनी फीट लाइक स्ट्रक्चर्स। अगर आपने कोचिंग में चीज़ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा टाइनी फीट लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपका जेट ऑफ वाटर निकलता है, जिसकी वजह से आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉरवर्ड प्रोपेल करता है। कैप्चर ऑफ प्रे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें एंड बेसिकली एक्सक्रीशन का काम भी यही करता है। एंड एक्सक्रीशन का काम ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम इतनी बढ़िया तरीके से करता है दैट एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट इनसाइड द एकाइनोडर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल भी नहीं भूलना आपको। सेक्स इज सेपरेट, दैट इज डायोसिस कंडीशन होगी, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी क्योंकि मराइन ऑर्गेनिजम्स है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी मतलब एक लार्वल स्टेज के अंदर होगी, लार्वल स्टेज के थ्रू होगी जो कि बेसिकली फ्री स्विमिंग होगी। यहाँ पर आपको बेसिकली एग्जांपल दिखाए हुए हैं, एस्टेरियास दैट इज स्टारफिश एंड योर ऑफियूरा दैट इज ब्रिटल स्टार, ठीक है। ब्रिटल मतलब आप इसका बॉडी देख सकते हैं, मतलब एकदम सिकुड़ा, आप बेसिकली कैसे याद रख सकते हैं, सिकुड़ा हुआ स्टारफिश बेसिकली आपको ऑफियूरा कहलाता है या फिर ब्रिटल स्टार ना। आपको एग्जाम्पल से याद रखना है, एस्टेरिया स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर एंड ऑफियोरा ब्रिटल स्टार, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है इन ऑर्गेनिजम्स को विजुअलाइज करने में, या तो आप गूगल देख सकते हैं, ठीक है, मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्यों, क्योंकि मैं डिस्कवरी चैनल बहुत देख रहा था, ठीक है। डिस्कवरी चैनल पे बेसिकली जब आपके मैन वर्सेस वाइल्ड, मैन वुमन वाइल्ड, ऐसी सारी चीज़ें आती थी, तो बेसिकली उनमें बहुत सारी एकाइनोडर्म्स का एक मतलब एक पूरा आपका जो क्या कहते हैं, एक पूरा एपिसोड सिर्फ एकाइनोडर्म्स के ऊपर भी था, उस पर मैंने देखा था, मेरे को अच्छे से याद है मेरे प्रिपरेशन ईयर के टाइम। सो एक और मैं आपको डिस्कवरी का एग्जांपल दूंगा आगे, प्लीज़ वेट। सो हमारा नेक्स्ट फाइलम आता है हेमिकोडेटा। हेमी इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि पहले इसको बेसिकली एज अ सब फाइलम इंक्लूड कर दिया गया था कोडेटा के अंदर, लेकिन बाद में उसको हटाकर अलग से प्लेस किया गया इनसाइड द नोटो सॉरी इन द नॉन कोडेट्स। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली कॉलर रीजन के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है, स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जो कि नोटोकॉर्ड के सिमिलर होता है। हमने क्या बात करी थी, दैट नोटोकॉर्ड इज योर मीजोडर्मली डिराइव्ड, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, ठीक है। लेकिन स्टोमोकॉर्ड भी इसी जैसे सिमिलर फीचर्स को रखता था, लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं था वो, ठीक है, इसलिए हमें इसे नॉन कोडेटा में रखना पड़ा बाद में। नाउ these are a small group of organisms containing of worm like marine animals, ठीक है, worm like marine animals with organ system level of organization, bilaterally symmetrical है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है एंड सीलोमेट एनिमल्स है। नाउ योर बॉडी इज सिलिंड्रिकल एंड कंपोज ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर एक एंटीरियर प्रोबोसिस है, एक कॉलर है और एक लॉन्ग ट्रंक है। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में बेसिकली इसकी बॉडी डिवाइडेड है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का, याद रखना, ओपन है, क्लोज नहीं है, ओपन है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। इतनी सारी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने नॉलेज अभी तक इन नॉन कोडेटा फाइलम्स के थ्रू गेन कर लिया है, ठीक है। हमने अभी देखा था एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट था आपका एकाइनोडर्म्स में, लेकिन आपका हेमिकोडेटा के अंदर बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, आपका प्रोबोसिस ग्लैंड है। सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज डायोसिस कंडीशन एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, क्योंकि मराइन एनिमल्स इसमें बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। नाउ इसके एग्जांपल्स क्या आपके बेलानोग्लोसिस एंड सैकोग्लोसिस। सो इसी के साथ आपके सारे नॉन कोडेट फाइलम्स खत्म होते हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू योर कोडेटा, ठीक है। कोडेटा वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या बात करी थी, कोडेट हम किसको कहेंगे, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड होगा, ठीक है, नोटोकॉर्ड। एंड नोटोकॉर्ड क्या होता है, मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड एंड इट इज ऑल्सो हॉलो, ठीक है, ट्रू नोटोकॉर्ड हॉलो होता है। सो कोडेटा के बेसिकली 5 फीचर्स हमें पता होने चाहिए, दैट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, एक डबल हॉलो, ठीक है, अ डबल हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, सॉरी सिंगल हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड हमने कहाँ पर देखा था, हमने देखा था बेसिकली एनालिट्स के अंदर हमने पढ़ा था, लेकिन ट्रू कॉर्डेट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड एंड हमें इसके अंदर पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है, क्या बेसिकली एक नोटोकॉर्ड, एक डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। इसमें अंदर बेसिकली पोस्ट एनल टेल भी होती है कॉर्डेट्स के अंदर, पोस्ट एनल टेल भी होती है कॉर्डेट्स के अंदर एंड बेसिकली इनके अंदर एक वेंट्रल हार्ट भी होता है। सो यहाँ पर एक ये टेबल देख सकते हैं, टेबल 4.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्डेट्स के अंदर आपका
नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका डॉर्सल हॉलो सिंगल होगा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे, हार्ट वेंट्रल होगा और एक पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी। एंड इसके ऑपोजिट आपकी सारी नोटोकॉर्ड नॉन कोडेट्स होंगी। सारी नॉन कोडेट्स के अंदर आपकी नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो बेसिकली वेंट्रल, सॉलिड और डबल होगा। गिल स्लिट्स में आपके कोई स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलेंगे। हार्ट आपका डॉर्सल होगा इफ प्रेजेंट एंड पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होगी। नाउ यहाँ पर आपको बेसिकली दिख सकता है। एंड यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड देखने को मिल रही है, आपको गिल स्लिट्स देखने को मिल रही है एंड आपको एक पोस्ट एनल टेल देखने को मिल रही है। इस डायग्राम के थ्रू बेसिकली आपको पूछा जा सकता है दैट वेदर द नोटोकॉर्ड इज वेंट्रल और वेदर योर नर्व कॉर्ड इज वेंट्रल। ठीक है, आपको ये रिलेशनशिप ध्यान में रखना है। सो इसे देखकर हमें साफ साफ पता चल रहा है दैट बेसिकली योर नर्व कॉर्ड इज टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड। सो द नर्व कॉर्ड इज बेसिकली डॉर्सल टू योर नोटोकॉर्ड। ये आपको चीज याद रखनी है। ठीक है, नाउ फाइलम कोडेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा को मिलाकर हम प्रोटोकोडेटा कहते हैं। मतलब बेसिकली कोडेट्स को हमने किस में बांटा, हमने बेसिकली बांटा प्रोटोकोडेट्स में और वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, प्रोटोकोडेट्स के अंदर बेसिकली आपकी कौन से आ गए, यूरोकोडेट्स और सिफेलोकोडेट्स। यूरोकोडेट्स को हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ट्यूनिकेट्स बेसिकली हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स के अराउंड एक ट्यूनिसिन केमिकल नाम का एक कवच प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्यूनिसिन केमिकल नाम का एक कवच प्रेजेंट होता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आपको याद रखना है दैट इस कवच के अंदर, इस कवरिंग के अंदर बेसिकली आपको सेल्यूलोज भी देखने को मिल सकता है कभी कभी। इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है दैट बेसिकली किस एनिमल मेंबर, किस एनिमल फाइलम के अंदर या फिर किस एनिमल सब फाइलम के अंदर आपको बेसिकली सेल्यूलोज देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आप कंफ्यूज मत होना दैट सेल्यूलोज मतलब प्लांट किंगडम में होना चाहिए, एनिमल किंगडम में नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, नहीं होगा। इसमें सेल वॉल नहीं है तो सेल्यूलोज नहीं होगा, इसमें से सेल मेम्ब्रेन होती है क्योंकि ये एनिमल है। लेकिन ट्यूनिकेट्स की आउटर कवरिंग के अंदर बेसिकली आपको ट्यूनिसिन केमिकल मिलता है एंड साथ ही साथ आपको सेल्यूलोज के भी कुछ डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ हमने क्या बात करी थी, प्रोटोकोडेट्स को हमने यूरोकोडेट्स और सिफेलोकोडेट्स में बांटा था। सो दीज आर बेसिकली योर एक्सक्लूसिवली मराइन। एक्सक्लूसिवली मराइन ग्रुप हमें एक और मिल गया। सबसे पहले हमने बात करी थी एकाइनोडर्म्स की, उससे पहले था हमारा टीनोफोरा एंड यहाँ पर हमने प्रोटोकोडेट्स की बात कर ली। सो इन यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। सो नोटोकॉर्ड बेसिकली जो प्रेजेंट होता है वो सिर्फ लार्वा के अंदर प्रेजेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड लार्वा की भी सिर्फ टेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन सिफेलोकोडेटा इसके पूरा उल्टा होता है। मतलब यूरोकोडेटा के अंदर सिर्फ लार्वल टेल के अंदर था, लार्वा के अंदर था, उसमें अडल्ट में भी होगा, लार्वा में तो होगा ही होगा लेकिन अडल्ट में भी होगा। इसमें सिर्फ टेल के अंदर प्रेजेंट है, उधर थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होगा। मतलब हमने यहाँ पर क्या याद कर लिया, यूरोकोडेटा के अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा में होगा और लार्वा की सिर्फ टेल में होगा, लेकिन सिफेलोकोडेटा के अंदर बेसिकली हेड से लेकर टेल तक होगा एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब लार्वा से लेकर अडल्ट स्टेज सब में प्रेजेंट होगा। नाउ सिंस आपका नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के अंदर हमें देखने को मिला है यूरोकोडेट्स के अंदर, सो यूरोकोडेट्स के अंदर बेसिकली हमें क्या कहते हैं, यूरोकोडेट्स के अंदर बेसिकली हमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगी, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, एंड बेसिकली हमें एकाइनोडर्म्स में भी देखने को मिलती है विद रिस्पेक्ट टू योर सिमेट्री। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्री आपको एकाइनोडर्म्स में देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे तो आपको यूरोकोडेट्स का एग्जांपल लगाना है, दैट इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सबसे बढ़िया। ना यूरोकोडेट्स के एग्जांपल है योर एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम एंड एक और याद रखना है हर्डमेनिया। एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम और एक हर्डमेनिया। नाउ सिफेलोकोडेट्स के एग्जांपल होते हैं, एक ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वही बहुत काफ़ी होता है, दैट इज ब्रेंकायोस्टोमा, जिसके और भी नाम है एम्फिऑक्सिस या फिर लैंसलेट, एम्फिऑक्सिस या फिर लैंसलेट या फिर ब्रेंकायोस्टोमा, एक ही बात है। एंड यहाँ पर आपको एसिडिया का एग्जांपल दिया है जो कि बेसिकली आपका यूरोकोडेट है, जिसके अंदर हमें बात करी गई थी दैट इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की। ठीक है, मैंने एक ही चीज़ को इतनी बार दोहरा दिया हुआ है, आई होप आपके दिमाग में बैठ गई हुई है बात। नाउ हमने ये बात कर ली प्रोटोकोडेट्स की। हमने क्या बोला था, कोडेट्स को हमने माना प्रोटोकोडेट्स या फिर इनवर्टिब्रेट्स में, एंड दूसरा जो सब फाइलम था वो था आपका वर्टिब्रेट्स। ठीक है, सो बेसिकली वर्टिब्रेट्स कोडेट के अंदर एक क्लासिफिकेशन है, हेंस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। मैंने क्या बोला, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स लेकिन ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्यों ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि कोडेट्स के अंदर बेसिकली आपके प्रोटोकोडेट्स वाला भी ग्रुप आएगा, इसलिए ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर योर कोडेट्स। सो आप इसमें सेट का एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब जो हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात करते हैं सेट के रिस्पेक्ट में, जो हम अपने क्लास 10th की मैथ्स में पढ़ते हैं। सो वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड
during the embryonic period, very very important. Then the notochord is replaced by a cartilaginous or the bony vertebral column in the adult, ठीक है. So ये notochord embryonic life में present होगा, लेकिन adult form में replace हो जाएगा either via cartilaginous or a bony vertebral column. And ये जो लाइन हम बात कर रहे थे, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates because chordates also include your protochordates. Now besides the basic chordate characters, vertebrates के extra characters कौन से हैं? Ventral muscular heart with 2, 3 और 4 chambers. वेंट्रल मस्कुलर हार्ट तो प्रेजेंट ही होगा, लेकिन इसमें चेंबर्स को भी स्पेसिफाई किया गया है दैट 2 या 3 या 4 चेंबर हार्ट होगा. किडनीज हो सकती है एक्सक्रीशन के लिए. पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे दैट इज टेट्रापोडा. हम भी टेट्रापोड्स ही हैं, 2 हाथ 2 पैर, टेट्रापोड्स. टेट्रापोड्स मतलब पोड मतलब लिम्स, टेट्रा माइनस 4, ठीक है. 4 लिम्स देखने को मिलेंगे हमें. पेयर्ड अपेंडेजेस विच में भी फिन्स और लिम्स. फिन्स हमें किस में देखने को मिलेंगी? पाइसेस में देखने को मिलेगी, दैट इज फिशेस के अंदर. नाउ सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज, ठीक है. सो इनको बेसिकली हमने कैसे डिवाइड किया है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जॉ नहीं होता है उन्हें हम एगनाथा कहते हैं. गनाथ मीन्स जॉ, ए मीन्स नॉट प्रेजेंट. सो एगनाथा में बेसिकली आपका क्लास साइक्लोस्टोमेटा आता है. नाउ गनाथोस्टोमेटा, गनाथो मतलब इसमें जॉ बेयरिंग होगा, जॉ बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे. गनाथोस्टोमेटा. नाउ गनाथोस्टोमेटा में बेसिकली आपको 2 सुपर क्लास देखने को मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर आपको हायरार्की याद रखनी है. बेसिकली आपके जो पाइसेस और टेट्रापोड्स हैं, आपका जो पाइसेस और टेट्रापोड्स है बेसिकली वो सुपर क्लासेस है, बिल्कुल मत भूलना, ठीक है. ये एक हिडन क्वेश्चन है जो कभी भी पूछा जा सकता है एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर सकता है. बेसिकली आपके जो सुपर क्लासेस है वो हैं पाइसेस और टेट्रापोड्स. टेट्रापोड्स मतलब लिम्ब को बेयर करने वाले, पाइसेस मतलब फिन्स को बेयर करने वाले. नाउ पाइसेस के अंदर जो कि सुपर क्लास है उसके अंदर आपको 2 क्लास देखने को मिलेगी, कॉन्ड्रीइक्थियस और ऑस्टिइक्थियस. कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस, ठीक है. एंड टेट्रापोड्स के अंदर आपको 4 क्लासेस देखने को मिलेंगी, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स. नाउ मैंने आपसे बात करी थी दैट डिस्कवरी का मैं एक और एग्जांपल दूंगा. सो हमारा जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, उसके ऊपर भी एक शो आता था दैट इज रिवर मॉन्स्टर्स, ठीक है. रिवर मॉन्स्टर्स करके एक शो आता था जो कि मैं बहुत अच्छे से देख रहा था, ठीक है. डिस्कवरी पे अराउंड 8 PM रात को आता था, वो बहुत अच्छा शो था. तो उसमें एक इंटायर एपिसोड मतलब इसी के ऊपर था, क्या कहते हैं आपके हैगफिश और लैम्प्रे के ऊपर ही था एक इंटायर एपिसोड, बहुत बढ़िया एपिसोड था वो, ठीक है. सो यहाँ पर हम बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा की. ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस. दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, हमें डायग्राम से पता चल रहा है, ठीक है. 4.18 जो डायग्राम है उससे हमें पता चल रहा है एक इलोंगेटेड बॉडी है, ठीक है. एंड इसमें 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स है. गिल स्लिट्स होना नॉर्मल कैरेक्टर है, आपको क्या कहते हैं कॉर्डेट्स है. सो इसमें गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगी एंड ये रेस्पिरेशन के लिए होगी. साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग और सर्कुलर माउथ विदाउट द जॉज. विदाउट द जॉज इसलिए हमने इसे एक घनाता में डाला हुआ है, ठीक है. दे हैव अ सकिंग सक्टोरियल सर्कुलर माउथ, सकिंग सक्टोरियल सर्कुलर माउथ, ठीक है. आप बेसिकली ये जो आपको उभार देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये इसका अगर आप जो डॉर्सल वेंट्रल सरफेस देखने को चाहेंगे, ठीक है, अगर आप इसको उठा के अपनी तरफ फेस करवाएंगे, इस पेट्रोमाइजोन को अगर आप हाथ में उठाकर अपनी तरफ देखेंगे तो आपको बेसिकली ये जो ब्लैक कलर का उभार देखने को मिल रहा है, इसी के नीचे बेसिकली आपका एक सर्कुलर एरिया में आपका माउथ प्रेजेंट है, ठीक है. सर्कुलर एरिया में माउथ प्रेजेंट है एंड इसके अंदर जॉज नहीं होते हैं. सो देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप. देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड दे हैव पेयर्ड फिन्स. नेक्स्ट 3 लाइन्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्रीक्वेंटली पूछी गई है विद रिस्पेक्ट टू योर क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है. क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्या क्या याद रखना है? डिवॉइड ऑफ स्केल्स फर्स्ट पॉइंट, पेयर्ड फिन्स सेकंड पॉइंट, एंड क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस थर्ड पॉइंट. सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, इसलिए कॉर्डेट्स है आपका. साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, ठीक है. स्पॉन करने के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं एंड वहीं पर बेसिकली लार्वा एक बार जब इनका बन जाता है सो ये मर जाते हैं, जो अडल्ट फॉर्म होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है. एंड जो आपका लार्वा है वो फ्रेश वाटर में रिटर्न करके आपका बेसिकली ग्रो करता है, मेटामॉर्फोसिस करता है, ठीक है. देन लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न्स टू द ओशन, ठीक है. मरीन से फ्रेश वाटर में जाता है स्पॉनिंग के लिए. फ्रेश वाटर के अंदर बेसिकली आपका क्या कहते हैं आपका मेटामॉर्फोसिस होगा एंड मेटामॉर्फोसिस होने के बाद जब अडल्ट फॉर्म बन जाएगा सो ये वापस ओशन में आ जाएगा. ना इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है आपके पेट्रोमाइजोन दैट इज लैम्प्रे जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है एंड मिक्सिन दैट इज हैगफिश. नाउ
साइक्लोस्टोम से रिलेटेड आप बेसिकली थ्योरी थोड़ी बहुत उसमें भी पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, एवोल्यूशन में, ठीक है। जो आपका क्लास 12th का चैप्टर एवोल्यूशन है, जो कि बहुत प्यारा चैप्टर है, उसके अंदर भी आपका बेसिकली साइक्लोस्टोम्स की हिडन तरीके से आपके एनसीईआरटी में बात करी गई है। नाउ नेक्स्ट इज योर सुपर क्लास स्पाइसेस। सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर हमने बात करी थी, आपकी दो क्लासेस आती है, कॉन्ड्रीइक्टियस और ऑस्टिइक्टियस। कॉन्ड्रीइक्टियस आर बेसिकली मरीन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, ठीक है, एक स्ट्रीमलाइंड इलोंगेटेड बॉडी देखने को मिलती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी के अंदर बेसिकली उनको एक क्या कहते हैं, प्रोपेल्सिव फोर्स मिलती है ताकि वो अच्छे से मूव कर सके थ्रू द वाटर, ठीक है। वाटर में मूव करने के लिए एक स्ट्रीमलाइन बॉडी मिलती है, जैसे हमारी एरोप्लेन के अंदर एक स्ट्रीमलाइन मूवमेंट होती है एयर की, वैसे यहाँ पर एक स्ट्रीमलाइन मूवमेंट की वजह से फॉरवर्ड प्रोपेल कर पाते हैं। नाउ द माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली एंड द नोटोकॉर्ड इज पर्सिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, ऑब्वियसली बात है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर्कुलम, दैट इज गिल स्लिट नहीं होते हैं, गिल को कवर करने वाला ओपर्कुलम इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, किनके अंदर, कॉन्ड्रीइक्टियस के अंदर। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, आपको याद रखना है, इसके अंदर गिल स्लिट्स एब्सेंट है, इसके अंदर स्किन टफ है और प्लेकॉइड स्केल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको ये सारे डिफरेंसेस याद रखने पड़ेंगे जब हम ऑस्टिइक्टियस की बात करेंगे, सो आप इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। नाउ द टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, बैकवर्डली डायरेक्टेड की वजह से ये बहुत ही तगड़े, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेडेशियस एनिमल्स कहलाते हैं। कौन, बेसिकली जो आपके शार्क्स होते हैं, आपके जो शार्क्स होते हैं वो बेसिकली कॉन्ड्रीइक्टियस को ही बिलोंग करते हैं, एंड सिंस इनके बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ होते हैं तो ये टेयरिंग ऑफ फ्लेश का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए इनसे बहुत डरते हैं लोग। सो टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स आर योर टीथ एंड दीज आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, ठीक है, देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, ठीक है, इसलिए गोनाथोस्टोमेटा का पार्ट है। एंड दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, ऑब्वियसली बात है, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ का वरना अडेप्टेशन होता ही क्यों, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, ठीक है, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिकिंग। एयर ब्लैडर बेसिकली आपका दूसरी क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड बेसिकली जिससे बॉयंसी प्रोवाइड होती है, बॉयंसी मतलब आपका अगेंस्ट ग्रेविटी एक फोर्स प्रोवाइड होती है जिसकी वजह से वो फ्लोट कर सके ऑर्गेनिज्म। लेकिन सिंस कॉन्ड्रीइक्टियस में फ्लोटिंग मैकेनिज्म नहीं है, उन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि वो कभी भी, क्या कहते हैं, ड्राउन ना कर जाए सी के अंदर। नाउ हार्ट इज टू चेम्बर्ड, पाइसेस के अंदर बेसिकली आपको टू चेम्बर्ड हार्ट देखने को ही मिलेगा, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स एंड सम ऑफ देम पोजेस पॉइजन स्टिंग, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मेरे को मेरे नीट प्रिपरेशन के टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती थी कि बेसिकली इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो के अंदर है, पॉइजन स्टिंग ट्राइगन के अंदर है, ठीक है। इसको बेसिकली मैं कैसे याद रखता था, मैं याद रखता था पॉइजन ट्राइगॉन, मैं ऐसे इसको बोलकर याद रखता था, दैट पॉइजन स्टिंग किसके अंदर बेसिकली होगा, आपका ट्राइगॉन के अंदर, ठीक है, मैं इसको ऐसे याद रखता था, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन बेसिकली आपका टॉर्पीडो के अंदर होगा एंड पॉइजन स्टिंग आपका बेसिकली ट्राइगॉन के अंदर होगा। नाउ दे आर कोल्ड ब्लडेड, दैट इज पोइकिलोथर्मस एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स का मतलब होता है दैट इज दे आर एक्टोथर्म्स, दैट इज दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, जो भी बाहर का टेम्परेचर होगा वही उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी होगा। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसिस कंडीशन है, एंड द मेल्स बेयर पेल्विक फिन्स, सॉरी द मेल्स हैव पेल्विक फिन्स विद बेयर क्लैस्पर्स, मेल्स हैव पेल्विक फिन्स विच बेयर क्लैस्पर्स। क्लैस्पर्स बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पेल्विक फिन्स के ऊपर पाए जाते हैं, जो कि कॉपुलेशन के टाइम, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम फीमेल को होल्ड करने में काम आते हैं, ठीक है। सो दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल एंड विविपेरस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है हमें। नाउ इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके स्कोलियोडॉन दैट इज डॉग फिश, प्रेस्टिस दैट इज सॉफिश, कार्केरोडॉन दैट इज योर ग्रेट वाइट शार्क एंड ट्राइगॉन दैट इज योर स्टिंगरे, ठीक है। हमने बात करी थी पॉइजन स्टिंग इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर फिश बेसिकली ट्रू सेंस में यूज़ किया जा रहा है। हमने पहले बेसिकली देखा था आपका कटल फिश, ठीक है, कटल फिश आपका मोलस्क का मेंबर था आपका, फिर बेसिकली जेलीफिश आपका वो मेंबर था, क्या कहते हैं, सीलेंट्रेट्स या फिर नाइजीरिया का मेंबर था वो, ठीक है। सो वो ट्रू फिशेस नहीं थे, लेकिन यहाँ पर डॉग फिश और सॉफिश आपके ट्रू फिशेस है। एंड इसके जो डायग्राम आपको याद होनी चाहिए, दिस इज बेसिकली और स्कोलियोडॉन या फिर डॉग फिश एंड दिस इज योर प्रिस्टिस या फिर सॉफिश। नाउ नेक्स्ट क्लास इज योर ऑस्टिइक्टियस, ठीक है। कॉन्ड्रीइक्टियस यहाँ पर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, लेकिन ऑस्टिइक्टियस यहाँ पर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर बोनी एंडोस्केलेटन होता है। कॉन्ड्रा मतलब समथिंग रिलेटेड टू योर कार्टिलेज, ऑस्टिया मतलब समथिंग रिलेटेड टू योर बोन। सो these are both marine and freshwater organisms, body is again streamlined, mouth is mostly terminal, वहाँ पे माउथ कैसा था, वेंट्रल था आपका,
there are 4 pairs of gills which are covered by an operculum on each side. वहाँ पर operculum या फिर gill slit नहीं था, लेकिन यहाँ पर operculum है. Skin is covered by cycloid या फिर tenoid scales. एक और important difference, वहाँ पर placoid scale थे and यहाँ पर cycloid या फिर tenoid scale है. वहाँ पर जो teeth backwardly directed थे वो भी modified placoid scale से बने हुए थे. एयर ब्लैडर यहाँ पर प्रेजेंट है विच प्रोवाइड्स बॉयंसी. वहाँ पर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए वहाँ पर कॉन्स्टेंटली स्विम करने की जरूरत पड़ रही थी. हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. दे आर कोल ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, सिंपल सी बात है, सेक्सेस आर सेपरेट. लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन वहाँ पर इंटरनल था एंड वहाँ पर विविपेरी देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है यूजुअली एंड दीज आर मोस्टली ओविपेरस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स देखने को मिल रहे हैं. दैट इज हिप्पोकैम्पस, दैट इज योर सी हॉर्स एंड कातला, दैट इज योर कतला. ठीक है, कैटला या फिर कतला जो कि आप लोकल लैंग्वेज में कहते हैं. ठीक है, बंगाली लोग को बहुत अच्छा लगता है फिश खाना. सो एग्जांपल्स, मरीन एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश. आपको सारे याद रखने हैं. मरीन कौन से, फ्रेश वाटर कौन से एंड एक्वेरियम वाले कौन से. आपको बायोलॉजिकल नेम याद होना चाहिए, आपको कॉमन नेम याद होना चाहिए. सो मरीन कौन कौन से, एक्सोसीटस या फिर फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस या फिर सी हॉर्स. ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर आ गया लेबियो या फिर रोहू, कैटला या फिर कतला, क्लैरियस या फिर मागुर. ठीक है, ये आपके फ्रेश वाटर है. एंड एक्वेरियम वाले कौन से, आपके बेटा और टेरोफाइलम. बेटा आपका कहलाता है फाइटिंग फिश और टेरोफाइलम है आपका एंजल फिश. इधर भी फिश किस रिस्पेक्ट में यूज किया गया है, फाइटिंग फिश, एंजल फिश और फ्लाइंग फिश में बेसिकली ट्रू सेंस में यूज किया गया है. सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्लास, दैट इज योर क्लास एम्फीबिया. अब हम उठ के आ चुके हैं बेसिकली आपका टेट्रापोडा के ऊपर. ठीक है, टेट्रापोडा के ऊपर आ चुके हैं हम. एंड टेट्रापोडा का सबसे पहला क्लास है योर क्लास एम्फीबिया. सो एम्फीबिया हम जानते हैं, एम्फीबियंस बेसिकली डुअल हैबिटेट वाले एनिमल्स, बेसिकली जो एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं. एंड हमने अपने प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में बात करी थी दैट बेसिकली योर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम आर योर ब्रायोफाइट्स. नो, सो मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स. ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स माने 4 लिम्स होंगे, इसलिए हमने इसे टेट्रापोडा में रखा हुआ है. बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक. टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं सैलामेंड्रा का जो एग्जांपल दिया हुआ है उसके अंदर टेल है, लेकिन फ्रॉग के अंदर कोई टेल नहीं है. ठीक है, इसलिए प्रेजेंट इन सम. एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स एंड जिसके थ्रू रेस्पिरेशन हो सकती है. ठीक है, एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर हम देख रहे थे साइक्लोइड, टेनोइड स्केल्स, प्लेकोइड स्केल्स देखने को मिल रहे थे. हमने देखा साइक्लोस्टोम्स की बॉडी लेकिन डिवॉइड ऑफ स्केल्स थी. सिमिलरली एम्फीबियन की जो स्किन है वो भी डिवॉइड ऑफ स्केल्स है. आईज हैव आईलिड्स. ठीक है, अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक और आपने क्या नेशनल ज्योग्राफिक और बेसिकली आपने डिस्कवरी देखा है तो आपको पता होगा जब भी फ्रॉग का जब भी एक क्लोज शॉट देखने को मिलता है, सो बेसिकली जब वो आँख झपकाता है तो आपको आईलिड्स देखने को मिलती हैं. ठीक है, आईज हैव आईलिड्स. अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर. ठीक है, हमारे अंदर जो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर की कैविटी को जो चीज़ सेपरेट करती है वो होती है बेसिकली ईयर टिम्पैनम या फिर ईयर ड्रम. एंड सिंस इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर या फिर पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता है, इनका जो टिम्पैनम ही होता है वो इसका एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज योर एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चेंबर नोन एज द क्लोएका व्हिच ओपन्स टू द एक्सटीरियर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाले पार्ट में फ्रॉग वाला पार्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा दैट क्लोएका नाम का चीज़ क्या होता है. क्लोएका बेसिकली मीन्स अ कॉमन चेंबर. कॉमन चेंबर किस चीज़ के लिए कॉमन है, बेसिकली उसके अंदर काफ़ी सारे ट्रैक्ट्स के डक्ट्स आके जुड़ रहे हैं. कौन कौन से, आपके एलिमेंट्री, आपके यूरिनरी और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबकी डक्ट्स आके आपका इस कॉमन चेंबर में खुल रही है. एंड फाइनली ये कॉमन चेंबर जो कि क्लोएका है वो आपका एक्सटीरियर में ओपन हो रहा है. नाउ रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन. हमने अभी बात करी, इसलिए स्किन को मॉइस्ट रखना बहुत जरूरी है. द हार्ट इज 3 चेंबर्ड. पाइसेस के दोनों क्लासेस में हमने देखा था दैट बेसिकली 2 चेंबर्ड हार्ट था, लेकिन यहाँ पर आपका 3 चेंबर्ड हार्ट है. वो भी पोइकिलोथर्मिक या फिर कोल्ड ब्लड थे, ये भी पोइकिलोथर्मिक या फिर कोल्ड ब्लडेड है. Sexes are again separate. Fertilization is external and their oviparous and development is indirect. Indirect हम जानते हैं larval stage that is tadpole के थ्रू होता है. एंड हमने अपने हार्मोन वाले चैप्टर में बात करी थी दैट बेसिकली आपका टैडपोल से फ्रॉग बनने में जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है उसमें थायराइड ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस मेटामॉर्फोसिस में आपका बेसिकली आयोडीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, सो आपको ये बात याद रखनी है. नाउ यहाँ पर आपको बेसिकली सैलामेंड्रा और राना टिग्रीना देखने को मिल रहा है. राना टिग्रीना इज बेसिकली योर फ्रॉग एंड सैलामेंड्रा इज बेसिकली योर सैलामेंडर. इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, योर बुफो दैट इज टोड. टोड बेसिकली आपके पॉइजनस फ्रॉग्स होते हैं. ठीक है, पॉइजनस फ्रॉग्स को हम टोड कहते हैं. नाउ राना इज योर फ्रॉग, हाइला इज योर ट्री फ्रॉग. ठीक है, हाइला इज योर ट्री फ्रॉग. आप
आपको ये सारे कॉमन नेम्स भी याद होने चाहिए। सालामेंड्रा, दैट इज अ सालामेंडर, एंड इक्थियोफिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। इक्थियोफिस इज बेसिकली और लिम्बलेस एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका रेप्टीलिया की। यहाँ पर हमने बात कर ली एम्फीबिया की, अब हम बात करेंगे रेप्टीलिया की। रेप्टीलिया लैटिन वर्ड रिपेयर या फिर रेप्टम से डिराइव हुआ है ये वर्ड, जिसका मतलब होता है क्रीप या फिर क्रॉल। एंड सिंस हमने प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में बात करी थी दैट बेसिकली जो आपका टेरिडोफाइट ग्रुप होते हैं उसमें बेसिकली क्रीपी क्रॉली स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए हम टेरिडोफाइट्स को बेसिकली बोटैनिकल स्नेक्स कहते हैं। बोटैनिकल स्नेक्स, बोटैनिकल स्नेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्रीप क्रॉल कर रहे होते हैं। एंड स्नेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रेप्टाइल के जैसे क्रीप क्रॉल कर रहे होते हैं। एंड आपका स्नेक्स बेसिकली रेप्टीलिया का ही पार्ट है। सो इसमें बेसिकली एम्फीबिया में हमने देखा था डुअल हैबिटेट था, दैट इज बेसिकली दे वर द फर्स्ट एनिमल्स जो कि एक्वेटिक हैबिटेट से मतलब दे वर योर फर्स्ट कॉडेट्स, सॉरी दे वर योर फर्स्ट कॉडेट्स जो बेसिकली आपका पानी से उठकर लैंड के अंदर आए, ठीक है। लेकिन जो आपका सक्सेसफुली अडेप्ट कर पाए थे फर्स्ट एनिमल्स, फर्स्ट कॉडेट्स जो आपका सक्सेसफुली अडेप्ट कर पाए थे, दोज वर बेसिकली मेंबर्स ऑफ द क्लास रेप्टीलिया। एंड इसके लिए उनको बेसिकली कुछ टेरेस्ट्रियल मॉडिफिकेशंस चाहिए थी। क्या टेरेस्ट्रियल मॉडिफिकेशंस चाहिए थी? ताकि उनके अंदर वाटर कंजर्वेशन हो सके, ठीक है। लैंड के ऊपर रहने के लिए सबसे बेसिक अडेप्टेशन आपको जो चाहिए दैट इज वाटर कंजर्वेशन। एंड वाटर कंजर्व करने के लिए इनके अंदर बेसिकली 3 चीज़ें देखी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। इनके अंदर बेसिकली नॉन ग्लैंडुलर स्किन देखने को मिलती है, दैट इज इनके स्किन के ऊपर कोई भी ग्लैंड नहीं होती है, हेंस इनकी स्किन के ऊपर कोई भी सिक्रीशंस नहीं होती है, जिसके अंदर से मिनिमल लॉस ऑफ आपका वाटर होता है, मिनिमल लॉस ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से आपका वाटर कंजर्व हो जाता है। नाउ एमनियन लेयर अराउंड द एम्ब्रियो प्रिवेंट्स इस डेसिकेशन, मतलब एमनियन की लेयर जो एम्ब्रियो के अराउंड प्रेजेंट होती है रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, ये डेसिकेशन को प्रिवेंट करती है, दैट इज एम्ब्रियो का सूखना प्रिवेंट होता है। एंड लास्टली क्लिडोइक एग्स की प्रेजेंस, दैट इज एग्स के अराउंड एक कैल्केरियस शेल होता है जो कि बेसिकली अगेन वाटर कंजर्वेशन के लिए होता है, ताकि टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में वो सक्सेसफुली थ्राइव कर सके। नाउ अभी हम बात करते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। सो देयर आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एक टेरेस्ट्रियल मॉडिफिकेशन जिसकी हमने पहले बात कर ली। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स आर फाउंड, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट मतलब बेसिकली कांटेदार स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, जैसे फ्रॉग वैसा ही रेप्टीलिया। एंड द टिम्पैन रिप्रेजेंट्स योर ईयर। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर इन 2 पेयर्स। हार्ट इज यूजुअली 3 चेम्बर्ड, वहाँ पे हमने देखा था यहाँ पर भी आपका 3 चेम्बर्ड हार्ट था, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर आपका 3 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। यहाँ पर भी आपका बेसिकली 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, दैट इज योर 2 ऑरिकल्स एंड 1 कॉमन वेंट्रिकल। लेकिन जो आपके सबसे एडवांस रेप्टाइल्स है दैट इज क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स के अंदर बेसिकली आपको 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। बेसिकली एज द टाइम पासेस बाय, जैसे जैसे एवोल्यूशन होता रहा, जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है, आपका एक बेसिक कॉमन वेंट्रिकल है, ठीक है, जिसके अंदर एक पार्शियल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है। सिंस ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पार्शियल है, इसलिए जो दोनों साइड्स है वेंट्रिकल की वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती है, हेंस हम इसे एक कॉमन वेंट्रिकल मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होता रहता है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कंप्लीटली डेवलप कर जाती है एंड उससे आपका कंप्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है। एंड इसी कंप्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से आपके 4 चेंबर की फॉर्मेशन होती है। हेंस आपको नहीं भूलना है दैट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ रेप्टाइल्स आर 3 चेंबर्ड, हैव 3 चेंबर्ड हार्ट एक्सेप्ट योर क्रोकोडाइल्स जिनके अंदर 4 चेंबर्ड का हार्ट होता है। नाउ रेप्टाइल्स आर कोक्यूलोथर्म्स, दैट इज कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, दैट इज एक्टोथर्म्स, दैट इज they cannot regulate their body temperature, that is जितना बाहर का टेम्परेचर उतना ही उनकी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए हमें जो भी क्रीपी क्रॉली स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं डेजर्ट्स के अंदर, वो बेसिकली बरोस के अंदर बरोस के अंदर रहना पसंद करते हैं जब बहुत ज़्यादा धूप हो बाहर, ठीक है। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, ठीक है, ये भी बेसिकली डिस्कवरी में दिखाया जाता है बहुत बार, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, सो आप प्लीज गूगल पे जाके देख लीजिएगा, दैट इज अ गुड थिंग टू नो, ठीक है। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, आपको पॉइंट याद रखना है, सेक्सेस आर ऑब्वियसली सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज अगेन इंटरनल एंड देयर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। यहाँ पर बेसिकली आपका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था, ओविपेरस था एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट था, लेकिन यहाँ पर बेसिकली आपको 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देखने को मिल गए। यहाँ पर भी बेसिकली ओविपेरी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एंड यहाँ पर डायरेक्ट है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट डायरेक्ट है। इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं बेसिकली आपके शिलोन दैट इज टर्टल, टेस्ट्यूडो दैट इज टॉर्टोइस, कैमेलियन ट्री लिजर्ड, कैलोड्स गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर हेमिडैक्टिलस वॉल लिजर्ड,
ठीक है। और आपके एग्जांपल्स कौन से होते हैं, घड़ियाल होता है आपका पॉइजनस स्नेक्स, नाजा नाजा दैट इज अ कोबरा, बंगारस दैट इज अ क्रेट, एंड वाइपरा दैट इज योर वाइपर। ठीक है, ये सारे आपके पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। सो हमने किस किस की बात करी, हमने बात करी टर्टल, टॉर्टोइस, ट्री लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड। ठीक है, जो हमें वॉल लिजर्ड देखने को मिलती है वो भी इसका एक एग्जांपल था। ट्री लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, हेमिडैक्टिलस जो कि हमारे घर में देखने को मिलती है, क्रोकोडाइल जो कि हमें बेसिकली एरिजोना में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यूएसए में, है ना। देन योर पॉइजनस स्नेक्स के आपको ये तीनों एग्जांपल अच्छे से याद होने चाहिए, दैट योर नाजा नाजा दैट इज योर कोबरा, बेंगारस दैट इज योर क्रेट, एंड वाइपरा दैट इज योर वाइपर बेसिकली कंटेन पॉइजन इन देयर वेनम। सो यहाँ पर एक बात आती है दैट टर्टल और टॉर्टोइस बेसिकली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये हमें बचपन से लेकर मतलब जब हम थोड़े थोड़े बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, टेंथ के आसपास हमें जाकर ये बात पता चलती है बेसिकली दैट योर टर्टल एंड टॉर्टोइस आर बेसिकली डिफरेंट। ठीक है, बचपन से हम मानते हैं टर्टल टॉर्टोइस सेम चीज़ होती है, एंड अगर आप किसी लेमैन को भी बोलेंगे दैट टर्टल टॉर्टोइस आर सेम, वो बोलेगा हाँ, लेकिन एज बायोलॉजी स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए दैट टर्टल इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम योर टॉर्टोइस। कैसे डिफरेंट होता है कि अभी बात करते हैं। सो बेसिकली जो आपका टर्टल होता है, टर्टल बेसिकली एक्वेटिक फॉर्म होता है। टर्टल इज एन एक्वेटिक एंड मोस्टली मराइन, एक्वेटिक एंड मोस्टली मराइन होता है। वेराज योर टॉर्टोइस जो होता है वो आपका सेमी टेरेस्ट्रियल होता है। ठीक है, वो आपका मोस्टली लैंड पर रहता है, लेकिन वो स्विम भी कर सकता है, एंड स्विम भी कहाँ पर करेगा, वो फ्रेश वाटर के अंदर करेगा। ठीक है, सो टर्टल हमने देखा एक्वेटिक विद दैट मोस्टली मराइन, एंड टॉर्टोइस जो आपका है सेमी टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, ये इसका हैबिटेट की बात होगी। देन टर्टल में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, टर्टल आर बेसिकली स्मॉलर देन योर टॉर्टोइसेस। टर्टल बेसिकली आपके टॉर्टोइस से स्मॉलर होते हैं, एंड दे हैव अ हार्ट शेप्ड कैरापेस। जो उनके ऊपर कवच होता है, जो भी टोटल या फिर टॉर्टोइस के ऊपर जो आपका कवच होता है वो बेसिकली हार्ट शेप का होता है, एंड उसी कवच को हम कैरापेस कहते हैं। सो हार्ट शेप कैरापेस हमें टोटल में देखने को मिलता है, लेकिन ओवॉइड कैरापेस हमें टॉर्टोइस के अंदर देखने को मिलता है। सिंस टर्टल हमें सिर्फ एक्वेटिक एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं, एंड सिर्फ मराइन एनवायरनमेंट्स के अंदर जो उनके लिम्स होते हैं वो बेसिकली मॉडिफाइड होते हैं टू फॉर्म पैडल्स, ताकि वो स्विम कर सके। लेकिन सिंस आपका टॉर्टोइस सेमी टेरेस्ट्रियल होते हैं, उनमें बेसिकली पैडल जैसे लिम्ब मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलते हैं, उनका बेसिकली स्लो स्लो चलना ही तो है। नाउ पार्शियली विड्रॉन हेड इज सीन इन योर टर्टल्स। पार्शियली विड्रॉन हेड, ठीक है, ये अपना हेड कंप्लीटली अपने कवच के अंदर नहीं ले सकता है, लेकिन जो आपका टॉर्टोइस जो कि सेमी टेरेस्ट्रियल है, जो कि लार्जर है एज कम्पेयर टू योर टर्टल, एंड दैट इज एन ओवर्ड कैरापेस एज कम्पेयर टू द हार्ट शेप कैरापेस और टर्टल एज। ठीक है, इसमें बेसिकली टॉर्टोइस के अंदर आपका कंप्लीटली विड्रॉ हो जाता है आपका जो सिर है इनसाइड योर कैरापेस। नेक्स्ट पॉइंट इज टर्टल मे ईट फ्लैश। टर्टल मे ईट फ्लैश वेयर एज योर टॉर्टोइस बीइंग ऑन द ग्राउंड इज दिस हर्बीवोरस। ठीक है, एंड वो घास फूसी खाता है ना। एंड टॉर्टोइस का हमने देख लिया दैट टॉर्टोइस को हम टेस्ट्यूडो कहते हैं, लेकिन टर्टल को हम शेलोन कहते हैं। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, ना नेक्स्ट कम्स अब हम लोग डायग्राम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतने ज़्यादा डायग्राम्स इसके लिए, कैमिलियन, क्रोकोडिलस, चिलोन, नाजा, ठीक है, आपको पता ही होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स आर क्लास एवीज। एवीज माने हमारे बर्ड्स। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ योर एवीज और बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट flightless birds such as ostrich। ठीक है, most of them can fly except your flightless bird that is ostrich, and जो आपके ventral hind limbs होते हैं, ventral limbs होते हैं बेसिकली वो feathers के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं फॉर योर फ्लाइट। रेप्टाइल्स आप जब एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो रेप्टाइल्स बेसिकली आपके मेमेलिया को भी गिव राइज करते हैं एंड आपके एवीज को भी गिव राइज करते हैं। सो हमने देखा जो वेंट्रल लिम्स थे वो बेसिकली फेदर्स में डेवलप हो गए, एंड जो आपका हाइंड लिम्स है, हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स and are modified for walking, swimming, clasping the tree branches। ठीक है, clasping the tree branches that is tree branches को पकड़ के रहना, इसे हम पर्चिंग भी कहते हैं। ये शब्द मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये शब्द आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में यूज किया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस किया दैट प्लीज इस रिवीजन वीडियो को देखने के बाद एंड इस चैप्टर की समरी पढ़ने के बाद आप प्लीज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को ट्राई करिएगा। मैं भी यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन आपको सारे एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग्स, ट्रू फॉल्स, आपको जो भी क्वेश्चन मिले, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, आपको सबको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सब में एक हिडन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन छुपा हुआ है। आई थिंक आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। नाउ स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। ठीक है, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। ठीक है, सिर्फ बेस ऑफ द टेल पे आपको ऑयल ग्लैंड देखने को मिलता है। Endoskeleton is fully ossified, that is made up of bone, and the long bones are basically hollow with air cavities. Hollow with air cavities ऐसी बोन को हम कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। एंड न्यूमेटिक बोन्स की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि इसमें बेसिकली इसको उड़ना है तो बेसिकली इसका लाइट वेट होना चाहिए, एंड इस लाइट वेट को कंट्रीब्यूट कौन करता है, बेसिकली आपका न्यूमेटिक बोन्स कंट्रीब्यूट करता है। एंड सिर्फ फ्लाई करना है इसको, इसलिए इसके अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन एंड जो एनर्जी जनरेशन की प्रोसेस है
वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए इसके जो फ्लाइट मसल्स होते हैं उसके अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा नंबर में देखने को मिलता है। ये आपका बहुत पुराना प्रीवियस ईयर AIPMT का क्वेश्चन हुआ करता था ना। Very important line, the digestive tract of birds has additional chambers, the crop and the gizzard. Gizzard या gizzard जो भी कहते हैं आप, crop and the gizzard. The digestive tract has additional chambers, ठीक है, ये आपको याद रखना है। Heart is completely 4 chambered. हमने देखा था crocodiles के अंदर 4 chamber आ चुका था, यहाँ पर भी 4 chamber रहेगा अभी आगे से, ठीक है। And they are warm blooded, वो थे poikilothermic या फिर ectotherm या फिर cold blooded, लेकिन your aves and your mammalia, birds and mammals are your वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स या फिर होम्योथर्मिक एनिमल्स या फिर एंडोथर्मिक एनिमल्स, ठीक है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद रेगुलेट कर सकते हैं। दैट इज हमारा ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, हमारा उतना टेम्परेचर नहीं है जितना एनवायरनमेंट का है। हमारा टेम्परेचर बॉडी से हमारा टेम्परेचर हमारी एनवायरनमेंट से ज़्यादा है। एंड इस कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारा टेम्परेचर हमेशा हायर साइड पे बना रहे एज कम्पेयर टू आवर एनवायरनमेंट, मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारे अंदर, एंड इसलिए हम लोग लिविंग है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपका बायोमोलिक्यूल्स एंड आपका लिविंग वर्ल्ड भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपका लिंक कर दिया, ठीक है। हम लोग एंडोथर्मिक है, मतलब हम अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पा रहे हैं। जितना एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उतना हमारा टेम्परेचर नहीं है, जबकि हमारा टेम्परेचर और ज़्यादा है। एंड इस ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमारे अंदर ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एंड उस मेटाबॉलिज्म के लिए जो बेसिकली एनर्जी इनपुट है वो भी हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है। बेसिकली ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ओपन सिस्टम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, ओपन सिस्टम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, क्योंकि हमारे सनलाइट से हमें हमारा पूरा इकोसिस्टम चलता है ना, हमारी सनलाइट से हमारा पूरा इकोसिस्टम चलता है। सो विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी हम लोग ओपन सिस्टम है ना। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं हमने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी को भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। नाउ रेस्पिरेशन इज बाय योर लंग्स, ऑब्वियसली बात है, एंड एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू द लंग टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एयर सैक्स नाम के स्ट्रक्चर आपके कनेक्टेड होते हैं जो कि आपकी वैस्कुलरिटी प्रोवाइड करता है आपके लंग्स को, एंड साथ ही साथ सप्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके रेस्पिरेशन को। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओविपेरस, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, दैट इज कोई लार्वल स्टेज आपको देखने को नहीं मिलती है ना। योर कॉमन एग्जाम्पल्स आर कॉर्वस दैट इज क्रो, हमने लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में बात करी थी, दैट योर ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में आपका क्या नाम आता है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस। पिजन आपका होता है कोलंबा, सिटाकुला होता है आपका पैरट, पैरट इज बेसिकली योर पर्चिंग बर्ड, बेसिकली यही एग्जांपल आपका पूछा गया आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल के अंदर। स्ट्रूथियो इज योर ऑस्ट्रिच एंड इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, पावो और पिकॉक, एप्टिनोडाइटिस दैट इज योर पेंगुइन, एंड नियोफ्रॉन दैट इज योर वल्चर, ठीक है। एंड इसी के आपको डायग्राम दिए हुए हैं, दैट इज योर नियोफ्रॉन दैट इज योर वल्चर, स्ट्रूथियो दैट इज योर ऑस्ट्रिच, सिटाकुला दैट इज योर पैरट, एंड पावो दैट इज योर पिकॉक, एंड पावो ही हमारा नेशनल बर्ड है ना। नाउ नेक्स्ट एंड लास्टली, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर क्लास मेमेलिया। फाइनली हम लेक्चर के एंड में आ चुके हैं। नाउ दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है, कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है। द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, नाम इनका मेमेलिया क्यों पड़ा, क्योंकि इनके पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड, जो कि इनके यंग वंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। यंग वंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेसिकली इनके अंदर वीवी पेरी देखने को मिलती है, आपको वीवी पेरी देखने को मिलती है। एंड इसका एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है क्या, ऑर्निथोरिंकस दैट इज योर प्लेटिपस, जो आपको ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। सम मैमल्स दैट इज योर ऑर्निथोरिंकस, दैट इज योर ए ऑप्शन, ऑर्निथोरिंकस या फिर प्लेटिपस। आई होप आप प्लेटिपस पेरी को जानते होंगे, ठीक है। प्लेटिपस पेरी इज योर ओविपेरस। नाउ दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, इसलिए टेट्रापोडा को बिलोंग करते हैं, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बर्रोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा मैमल है, उसमें कोई भी तरीके की अडेप्टेशन हो सकती है। स्विमिंग के लिए हो सकती है, वेल्स में जैसे देखने को मिलती है, वॉकिंग के लिए हो सकती है जैसे हमारे लिए, रनिंग के लिए भी हमारे अंदर हो सकती है, क्लाइंबिंग के अंदर हम देख सकते हैं, बर्रोइंग के अंदर देख सकते हैं, फ्लाइंग के लिए हमने देखा हुआ है टेरोपस दैट इज योर फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। मैक्रोपस इज बेसिकली फॉर जंपिंग, है ना, एंड बेलानोप्टेरा इज योर वेल बेसिकली फॉर योर स्विमिंग, ठीक है। सो आपको याद रखना है वेल इज योर मैमल एंड नॉट अ फिश। नाउ दे हैव एन इंपॉर्टेंट अनदर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज योर स्किन कंसिस्ट ऑफ हेयर, स्किन में हेयर होता है। एंड इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर नहीं बताई गई है, दैट इनका बेसिकली मैमल्स के अंदर आपको डायफ्राम देखने को मिलता है, एक मस्कुलर डायफ्राम आपके मैमल्स के अंदर देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना आर प्रेजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक हम देख रहे थे दैट बेसिकली द टिम्पैना वाज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर ईयर, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सटर्नल ईयर या फिर पिन्ना देखने को मिलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, ठीक है, एक्रोडॉन, थीकोडॉन, ठीक है। बेसिकली बहुत सारी तरीके के डेंटेशन आपको देखने को मिलते हैं मैमल्स के अंदर। हार्ट इज अगेन 4 चैम्बर्ड, होम्योथर्मिक या एव्स के जैसे, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, ठीक है। सेक्सेस आर ऑब्वियसली सेपरेट, डायोसिस, यूनिसेक्सुअल
कंडीशन देखने को मिलती है, मेल और फीमेल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, विविपेरस विद अ फ्यू एक्सेप्शन जो कि हमने बात कर ली, दैट वाज योर प्लेटिपस पेरी, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, दैट इज कोई लार्वल स्टेज इन्वॉल्व नहीं है। नाउ योर एग्जांपल, सबसे पहला आपका ओविपेरस है, एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, ऑर्निथोरिंकस या फिर आपका प्लेटिपस। विविपेरस आपका कहलाता है मैक्रोपस या फिर कैंगरू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस कैमल, मकाका मंकी, राटस रैट, कैनस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स। इक्वस आपको याद रखना है, इक्वस हॉर्स, ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डेल्फिन, बेलानोप्टेरा वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू व्हेल, एंड पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो लायन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ इसी के साथ हमारा एनिमल किंगडम का ये सारा रिवीजन खत्म होता है। लास्टली आपको ये एनिमल किंगडम का ये बेसिकली आपको टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर आपकी पूरे चैप्टर को आपको बेसिकली समराइज किया गया है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, सिमेट्री कौन सी है, सीलोम किस टाइप का है, प्रेजेंट है या नहीं है, सेगमेंटेशन है या नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम कब आया, सर्कुलेटरी सिस्टम कब आया, रेस्पिरेटरी सिस्टम कब आया। हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम आया था हमारा एस्केलमिंथिस के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम आया था एनालिडा के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम आया था आपका आर्थ्रोपोडा के अंदर, सेगमेंटेशन हम जानते हैं 3 ही क्लासेस के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज योर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। आप बाकी सब में देख सकते हैं एब्सेंट है। सीलोमेट वाली कंडीशन एनालिडा से स्टार्ट हुई थी, एस्केलमिंथिस वाज योर सूडोसीलोमेट, उससे पहले थे बाकी सारे आपके एसीलोमेट्स। सिमेट्री हम जानते हैं बेसिकली पॉरीफेरा वेरियस, दैट इज बेसिकली आपकी जनरली एसिमेट्रिकल होती है लेकिन कुछ में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। टिनोफोरा एंड सिलेंड्रेटा के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। प्लेटिहेलमिंथस से आपकी बायलेटरल सिमेट्री एंड हेंस सेफलाइजेशन की स्टार्ट होती है। आपको याद है ना सेफलाइजेशन क्या होता है, आई होप आपको याद होगा। एंड बेसिकली इसके बाद से आपका बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट होता है। पॉरीफेरा के अंदर सेलुलर एग्रीगेट, सिलेंड्रेटा टिनोफोरा के अंदर आपका टिश्यू, प्लेटिहेलमिंथस के अंदर ऑर्गन एंड एस्केलमिंथस के अंदर आपका ऑर्गन सिस्टम। एंड यहाँ पर आपको डिस्टिंक्टिव पेक्यूलर फीचर्स देखने को मिले हैं, दैट इज पॉरीफेरा, दैट इज पोर बेरिंग बॉडी एंड कैनाल सिस्टम एंड स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिस फाइबर्स आपको याद रखना, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें याद करवा रहा हूँ। नाइडेरिया नाम किस लिए पड़ा था, निमेटोसिस्ट की वजह से, ठीक है। नीडोब्लास्टर प्रेजेंट, टिनोफोरा के अंदर बेसिकली कोम्प्लेट्स प्रेजेंट है लोकोमोशन के लिए, ठीक है। 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कोम्प्लेट्स प्रेजेंट है टिनोफोरा के अंदर। इसे हम और क्या कह रहे थे, सी वॉलनट, सी गूसबेरी या फिर कोम जेलीज कह रहे थे। प्लेटिहेलमिंथस डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, मोस्टली एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट सॉरी, flat body, hooks and suckers are found in your parasitic forms. Aschelminthes are your roundworms, that is circular in cross section. डायोसिस कंडीशन देखने को मिली थी हमें इसके अंदर, ऑफन वर्म शेप इलोंगेटेड, ठीक है। फीमेल और मेल में क्या डिफरेंस थे, फीमेल बेसिकली लॉन्गर थी एंड उसकी टेल स्ट्रेटर थी। हाँ, एनालिडा के अंदर बेसिकली हमें देखने को मिला सीलोमेट कंडीशन यहाँ पर आई, आपका जो क्या कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर आई है ना, एंड बॉडी सेगमेंटेशन ट्रू मेटामेरिज्म हमें इसके अंदर देखने को मिला। नाम ही इसलिए पड़ा था क्योंकि एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग। आर्थ्रोपोडा, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल, जॉइंटेड अपेंडेजेस, मोलस्का, शेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल सेल यूजुअली प्रेजेंट, काइनोडर्मेटा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट था इसी वजह से, एंड रेडियल सिमेट्री हमें बेसिकली देखने को मिलती है अडल्ट के अंदर, लेकिन लार्वा के अंदर बेसिकली हमें बायलिटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। हेमिकॉर्डेटा जिसको एररनियसली बेसिकली पहले सब फाइला के जैसे इंक्लूड किया गया था कॉर्डेटा के अंदर, लेकिन अब हम जानते हैं इट इज़ अ नॉन कॉर्डेट क्योंकि इसके अंदर जो स्टोमोकॉड होता है वो नोटोकॉड जैसा होता है लेकिन नोटोकॉड नहीं होता है। वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स विद प्रोबोसिस, एंड प्रोबोसिस ग्लैंड बेसिकली आपका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था। कॉलर एंड ट्रंक देखने को मिलता है। एंड फाइनली योर कॉर्डेटा जिसके अंदर हमने पढ़ा प्रोटोकॉर्डेट्स एंड योर वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के अंदर हमने पढ़ा साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, जो कि एग्नाथा के अंदर था। ग्नाथोस्टोमेटा के अंदर हमने पढ़ा पाइसेस, पाइसेस के अंदर हमने पढ़ा कॉन्ट्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस, फिर हमने पढ़ा टेट्रापोडा, टेट्रापोडा के अंदर हमने पढ़ा योर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड योर मैमल्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। नाउ फाइनली वी कम टू द पार्ट जहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस की बात स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड आपको अच्छे से समझ आने चाहिए, अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आए तो आप बेसिकली इसको आंसर कर पाएंगे। सो फर्स्ट इज मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स विद देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल, सेलुलर एग्रीगेट लेवल, टिश्यू लेवल या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑब्वियस ही बात है, आपको बेसिकली फेरिटीमा दैट इज अर्थवर्म, अर्थवर्म के अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा। फेशियोला या फिर आपका हिपैटिका, फेशियोला हिपैटिका दैट इज योर लिवर फ्लूक इज अ प्लेटिहेलमिंथस जिसके अंदर आपको ऑर्गन लेवल देखने को मिलेगा। स्पॉन्जिला इज योर पॉरीफेरा जिसके अंदर आपको सेलुलर एग्रीगेट देखने को मिलेगा। एंड ओबेलिया जो कि आपका मेटाजेनेसिस दिखा रहा था, नाइडेरिया फाइलम का मेंबर है, उसके अंदर आपको टिश्यू देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट
Body cavity is the cavity present between body wall and the gut. In some animals the body wall is not lined by mesoderm. Such animals are called, obvious सी बात है, pseudocoelomate. ठीक है, यहाँ पर आपको बॉडी कैविटी की बात करी गई है. ठीक है, बॉडी कैविटी की बात करी गई है, नॉट लाइन बाय मेसोडर्म. इसमें बेसिकली आपको pseudocoelomate की तरफ ही दर्शा रहे हैं बात. नाउ सो ये बेसिकली आपको लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं हो रहा है. नेक्स्ट आपका एक और आता है, मैच द फॉलोइंग. एम्फीबिया, मैमल्स, कॉन्ड्रिक्टिस, ऑस्टिक्टिस, साइक्लोस्टोमेटा एंड एव्स. एयर ब्लैडर आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा? ऑस्टिक्टिस के अंदर देखने को मिलेगा. कार्टिलेजेस नोटोकॉर्ड आपको कॉन्ड्रिक्टिस देखने के अंदर मिलेगा. मैमरी ग्लैंड्स आपको मैमल्स के अंदर देखने को मिलेंगे. न्यूमैटिक बोन्स आपको एव्स के अंदर देखने को मिलेंगे. डुअल हैबिटेट आपको एम्फीबिया के अंदर देखने को मिलेगा. एंड सकिंग एंड सक्टोरियल माउथ विदाउट द जॉ आपको देखने को मिलेगा आपका साइक्लोस्टोमेटा के अंदर. नाउ नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं यहाँ पर. आई होप आपने अभी तक ट्राई कर लिया होगा, पॉज करके ट्राई कर लीजिए. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द आंसर. ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिलेंगे. आर्थ्रोपोडा का आपका एग्जांपल कॉकरोच. नाउ पर्चिंग मैंने आपसे पहले ही बात करी थी, ग्रास्प करने के लिए, ट्री ब्रांच को ग्रास्प करने के लिए. मैमल्स के अंदर हमने बात करी थी, इसका एव्स के अंदर भी हमने बात करी थी. ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका पैरेट या फिर सिटाक्युला. वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेट्स. इकाइनोडर्मेट्स का इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका एस्टेरियास या फिर आपका स्टारफिश. इलेक्ट्रिक ऑर्गन आपका मैंने क्या बोला था? टॉर्पीडो के अंदर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, मैंने क्या याद करवाया था आपको? ट्राइगॉन. ठीक है, ट्राइगॉन पॉइजन. ठीक है, ऐसे याद करवाया था. प्रेजेंस ऑफ शेल मतलब मोलस्क. मोलस्क का कौन सा एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है? पाइला देखने को मिल रहा है. ठीक है, एंड फाइनली आपका प्लेकॉइड स्केल्स. प्लेकॉइड स्केल्स आपको कॉन्ड्रिक्टिस देखने को मिलेगा. कॉन्ड्रिक्टिस का एग्जांपल यहाँ पर डॉगफिश या फिर स्कोलेडॉन. ठीक है, ये सारे अपने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स यहाँ पर आपने क्वेश्चन कवर कर लिए. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. In some animal groups, the body is found divided into compartments with serial repetition of at least some organs. This characteristic feature is called segmentation, metamerism, metagenesis और metamorphosis. ठीक है, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. यहाँ पर बेसिकली आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की बात करी गई है, एंड यहाँ पर आपसे ट्रू सेगमेंटेशन की बात करी गई है. इसलिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी आंसर आपका होगा मेटामेरिज्म. सेगमेंटेशन में तो आपके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा सारे आ जाएंगे, लेकिन मेटामेरिज्म के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ एनिलिडा आएगा. मेटाजेनेसिस हमने क्या बोला था? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन योर पॉलिप एंड मेड्यूसा फाउंड इनसाइड ओबेलिया. एंड मेटामॉर्फोसिस दैट इज लार्वा से अडल्ट बनना. नाउ अच्छा क्वेश्चन था ये भी. यहाँ पर आपको सारे टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए. लेट्स मूव फॉरवर्ड. गिवन बिलो आर द टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन सम एनिमल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन आप देख सकते हैं. ठीक है, इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ द एनसीईआरटी एंड इज अ पोटेंशियल नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन. ठीक है, पोटेंशियल क्वेश्चन है आपका. ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की बाहर की इन्फॉर्मेशन की थोड़ा बहुत कवर कर रहा है. ना कोइनोसाइट्स हम जानते हैं, दैट इज स्पॉन्जियोसील की जो कैविटी थी, जो कि आपकी स्पॉन्जेस के अंदर देखने को मिल रही थी, उसकी इनर लाइनिंग को आपका कोइनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स बना रहे थे. इंटरस्टिशियल सेल्स आर बेसिकली द सेल्स विच आर प्रेजेंट एंड कैन बेसिकली डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है, ये बेसिकली किसी भी फॉर्म में डिफरेंशिएट होकर आपका डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं. गैस्ट्रोडर्मल सेल्स मैंने बोला था, गैस्ट्रोडर्मल कैविटी या फिर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी आपको नाइडेरिया के अंदर देखने को मिलती है, एंड हेंस उनकी कैविटी को जो लाइन कर रहे होते हैं सेल्स, उन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मल सेल्स. एंड नेमेटोसाइट्स जो कि आपको अगेन नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स के अंदर देखने को मिलेगी, दैट इज योर निडेरिया. सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. आपको आंसर याद रखना है, दैट इज योर इंटरस्टिशियल सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ढूंढते हैं. यहाँ पर बेसिकली हमें कोई भी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है नहीं मिल रहा है, ये आपको याद रखना है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसके ऊपर भी एक अच्छा क्वेश्चन फाइनली है. सो यहाँ पर मिल गया एक और मैच द कॉलम. इस वाले चैप्टर में आपको मैच द फॉलोइंग टाइप बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. ठीक है, एंड ये आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर. सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द आंसर नाउ. सो कैनाल सिस्टम आपको बेसिकली देखने को मिलता है पॉरीफेरा के अंदर. वाटर वैस्कुलर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा इकाइनोडर्मेटा के अंदर. मस्कुलर फेरिंग्स हमने क्या करी थी? मैंने बोला था मस्कुलर फेरिंग्स अगर आपको कहीं भी शब्द देखने को मिले तो आपके कान खड़े होने चाहिए. मस्कुलर फेरिंग्स माने एस्टेलमेंथस. वेरी गुड. जॉइंटेड अपेंडेजेस हम जानते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, एंड मेटामियर्स दैट इज ट्रू सेगमेंटेशन इन योर एनिलिडा. सो वेरी सिंपल. So now let's move forward. Which of the following sets of animals share a 4-chambered heart? ठीक है, 4-chambered heart हमने क्या बात करी थी? एव्स के अंदर, आपका बेसिकली क्रोकोडाइल्स के अंदर, एंड आपका बेसिकली मैमल्स के अंदर हमें 4-chambered heart देखने को मिलता है. सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं. सो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक? वेरी स्ट्रेट एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका है. ठीक है, कोबरा दैट इज नाजा, वाइपर दैट इज वाइपेरा, पाइथन दैट इज अजगर, एंड क्रेट दैट इज बंगारस. कौन सा ऑप्शन सही होगा विच इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक? Very good. Option number C, that is your ajgar or python, that is not a poisonous snake.
इसके अलावा बाकी सारे आपके पॉइजनस स्नेक कहलाते हैं एंड आपको इनके साइंटिफिक नेम भी पता होने चाहिए। एंड यहाँ पर हमने टेरेस्ट्रियल मॉडिफिकेशन की पहली बात कर ली थी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स हैज अ नॉन ग्लैंडुलर स्किन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बर्ड्स में क्या देखा था, दैट उनकी स्किन नॉन ग्लैंडुलर ही होती है एक्सेप्ट फॉर द बेस ऑफ देयर टेल, एक्सेप्ट फॉर द बेस ऑफ द टेल। सो एंटायरली उसमें भी नॉन ग्लैंडुलर नहीं हुई। नॉन ग्लैंडुलर कहाँ पर होगी आपकी, बेसिकली रेप्टाइल्स के अंदर होगी। वेरी गुड, रेप्टाइल्स के अंदर होगी। सो रेप्टाइल वाला कौन सा एग्जांपल है, स्नेक एंड फ्रॉग। फ्रॉग आपका एम्फीबियन हो गया। फ्रॉग एंड पिजन, पिजन आपका एव्स का मेंबर हो गया, फ्रॉग आपका एम्फीबियन होगा। कैमेलियन एंड टर्टल, दिस इज द राइट ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्रोकोडाइल एंड टाइगर, टाइगर आपका बेसिकली मैमल हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बर्ड्स एंड एनिमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ कॉमन फीचर, ठीक है। सो दैट इज योर वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्मिक नेचर, ठीक है। एक और चीज़ जो शेयर करते हैं वो क्या है, दैट इज योर 4 चेम्बर्ड हार्ट का जो फीचर आपका, ठीक है। वीवीपैरिटी हम नहीं कह सकते क्योंकि वीवीपैरिस हमें मोस्ट ऑफ द क्या कहते हैं मैमल्स में देखने को मिलता है, लेकिन हमारा एव्स के अंदर हमें ओवीपैरिस कंडीशन देखने को मिलता है। एंड न्यूमैटिक बोन्स हमें बेसिकली सिर्फ एव्स के अंदर देखने को मिलता है। सो ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ एक और, मेक श्योर आप इस चैप्टर की समरी को भी अच्छे से पढ़े, ठीक है। मैंने आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है, बट प्लीज़ फिर भी एक बार समरी को पढ़े। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को एक बार खुद भी लगाएं। मैं भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपके साथ सारे ऑलमोस्ट क्या कहते हैं एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर आपको सारे वो करने हैं, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू अ सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप। डॉगफिश और स्टारफिश बेसिकली सिंबल को बिलोंग नहीं करते, ठीक है। हम एक एक एग्जांपल को, ठीक है, डिस्कस करते हैं। कटल फिश बेसिकली आपका बिलोंग करता है मोलस्को। जेलीफिश आपका नाइजीरिया। सिल्वर फिश, वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्वर फिश आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट सिल्वर फिश बेसिकली बिलोंग्स टू योर आर्थ्रोपोडा। सिल्वर फिश इज योर आर्थ्रोपोड, ठीक है। डॉगफिश आपका कॉन्ड्रिक्टियस एंड स्टारफिश आपका बेसिकली एकाइनोडर्म। सो सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा है। बैट, पिजन, बटरफ्लाई, मंकी, चिंपैंजी, मैन, सिल्कवर्म, टेपवर्म, अर्थवर्म, ठीक है। सिल्कवर्म आपका आर्थ्रोपोड हो गया, टेपवर्म आपका प्लैटिहेलमिंथस हो गया, अर्थवर्म आपका एनिलिड हो गया। सो ये भी बिलोंग नहीं करते। मंकी, चिंपैंजी, मैन, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। मंकी, चिंपैंजी, बैट, मैन इज योर राइट आंसर। बैट आपका मैमल हो गया, पिजन आपका एव्स हो गया एंड बटरफ्लाई आपका आर्थ्रोपोड हो गया, तो ठीक है। सो ये भी ऑप्शन गया। हमने हर एक ऑप्शन को डिस्कस कर लिया। सो आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट इज योर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को मत बोलना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया, ठीक है। मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ऑफ ओबेलिया, ठीक है, सही बात है। एस्टेरियास दैट इज योर एकाइनोडर्म एग्जिबिट्स रेडियल सिमेट्री, ये भी सही है। फेशियोला इज योर सूडोसिलोमेट एनिमल, वेरी रॉन्ग, ठीक है, वेरी वेरी रॉन्ग। Fasciula hepatica, that is your liver fluke, that is your platyhelminthes, is basically an acoelomate triploblastic organism, ठीक है। acoelomate triploblastic। pseudocoelomate basically आपका ascaris होता है, roundworm होता है, ठीक है, that is your ascalminthis। fasciula आपका acoelomate होता है and taenia that is your tapeworm basically triploblastic होता है। ये तो सही बात है। नाउ यहाँ पर हम क्वेश्चन 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन एंड बेसिकली ऑफ योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वापस आपको इनकरेक्ट पहचानना है। नाउ बेसिकली हम पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। इन कॉकरोचेस एंड प्रॉन्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर्स टू मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सो बताइए सही है गलत? गलत, वेरी गुड, ठीक है। मैंने आपको तभी बता दिया था दैट बेसिकली आपको जो प्रॉन होता है, जो क्रस्टेशियंस होते हैं, उनके अंदर आपको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या देखने को मिलते हैं, आपके ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन कॉकरोचेस दैट इज योर टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, उनके अंदर ही आपको सिर्फ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, इन कॉकरोचेस एंड प्रॉन्स बोथ द एक्सक्रीशन इज थ्रू मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, विच इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। सो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। क्यों? क्योंकि हमें इनकरेक्ट पहचानना था। फिर भी हम बाकी सारे ऑप्शंस को देखते हैं। इन टीनोफोर लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाय कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सही बात है। इन फेशियोला फ्लेम सेल्स टेक पार्ट इन एक्सक्रीशन, ये भी सही बात है। अर्थवर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट्स एंड येट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन देयर, ये बात मैंने आपको अच्छे से बताई थी, ठीक है। प्लीज याद रखना इस बात को, तो ये भी बात सही है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज योर बेस्ड ऑन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। आपको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के साथ आपको मैच करना है, ठीक है। हमने इतने सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को पढ़ा था इस चैप्टर में, ठीक है, एंड मैंने आपको बार बार उसके ऊपर ध्यान भी दिलाया था। सो आपको याद होना चाहिए। नाउ मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया आपको किसके अंदर देखने को मिल रहा था? मैंने आपको लिखवाया था ये चीज़। मेटानेफ्रीडिया आपका मलस्क के अंदर देखने को मिल रहा था एंड उसको हम क्या कहते थे? ऑर्गन ऑफ बुचाइनस भी कहते थे। सो मेटानेफ्रीडिया आपका पाइला के साथ जाएगा। नेफ्रीडिया आपका जाएगा एनिलिडा में। एनिलिडा का कौन सा मेंबर दिया हुआ है यहाँ पर? लीच दिया हुआ है आपको, ठीक है, लीच इज योर आंसर। फ्लेम सेल्स आपका प्लैटिहेलमिंथस, प्लैटिहेलमिंथस का एग्जांपल लिवर फ्लूक। एब्सेंट दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट किसके अंदर था? हमने बात करी थी वाटर वैस्कुलर सिस्टम की वजह से काइनोडर्म्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट हो जाता है। सो सी अर्चिन। मालपीजियन ट्यूब्यूल अभी अभी हमने पढ़ा था
कॉकरोच के अंदर होता है, ठीक है। उसका एक और एग्जांपल टेरेस्ट्रियल फॉर्म का लोकस्ट, ठीक है, टिड्डी। नाउ प्रोबोसिस ग्लैंड दैट इज योर हेमिकॉर्डेट्स, उसका एग्जांपल था प्रोबोसिस ग्लैंड दैट इज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एंड उसका एग्जांपल है बेलानोग्लोसिस, ठीक है। सो हमने यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस कर ली हुई है। यहाँ पर भी हम एक और चीज देख सकते हैं, ठीक है, ओपर्क्युलम दैट इज गिल स्लिट हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा था, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ओपर्क्युलम आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा था, आपको ऑस्टिक्टिस के अंदर देखने को मिल रहा था। पैरापोडिया आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा था, एनालिडा के अंदर देखने को मिल रहा था। स्केल्स आपको कहाँ पर देखने को मिल रहे थे, आपको साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर आपको स्केल्स देखने को मिल रहे थे, है ना। बाकी सारे ऑप्शन चेक कर लेते, कोई और चीज़ तो नहीं, ठीक है। हाँ सही बात है, कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर आपको प्लेकॉइड स्केल्स देखने को मिले थे, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा के अंदर स्केल्स एब्सेंट थे, है ना। सो एक बार वापस चेक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। कोम्प्लेट्स आपका बेसिकली टीनोफोरा होगा, रेडुला आपका मोलस्क होगा, हेयर्स आपका बेसिकली मैमल होगा, कोइनोसाइट्स आपका पॉरीफेरा होगा, गिल स्लिट्स आपका, हाँ गिल स्लिट्स आपका ऑब्वियसली देन साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ड्रिक्टिस होगा, ठीक है। गिल स्लिट्स वाला ऑप्शन आपका 6 से जाएगा। सो हमने सबकी बात करी। टीनोफोरा बेसिकली आपका जाएगा किसके साथ, कोम्प्लेट्स के साथ। मोलस्क जाएगा आपका रेडुला के साथ। पॉरीफेरा जाएगा आपका कोइनोसाइट्स के साथ। रेप्टिलिया जाएगा आपका स्केल्स के साथ, ठीक है। रेप्टिलिया स्केल्स के साथ जाएगा, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्केल, ठीक है। एपिडर्मल स्केल्स या फिर स्क्यूट्स की बात करी थी हमने। एनिलिडा जाएगा आपका पैरापोडिया के साथ। साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ड्रिक्टिस दैट इज बेसिकली कॉर्डेट्स, उसके अंदर हमें गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे। मैमेलिया के अंदर हमें हेयर्स देखने को मिलेंगे, एंड ऑस्टिक्टिस के अंदर हमें ओपर्क्युलम देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड विद दैट हम लोग कंक्लूड करते हैं इस समरी को, दैट वाज योर एनिमल किंगडम, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ आए होंगे एंड आपको बेसिक थ्योरी भी समझ आई होगी, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे बोला था दैट बेसिकली एनिमल किंगडम से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत सिंपल आता है, एंड अगर आप एक्स्ट्रा थ्योरी को भी कवर करना चाहते हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के थ्रू उसको कवर करें, ठीक है। एंड फाइनली मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फिश, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, हैग फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, सॉ फिश, जेली फिश, एंजल फिश, स्टार फिश, कटल फिश, ठीक है। इनमें से कितने आपको नंबर बताना है, ठीक है। ये नंबर वाले क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं जनरली, ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स देखने को मिलती है, ठीक है। एंड आपको बताने होते हैं कितने स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली आपको एक करेक्ट, एकदम प्रिसाइज, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वरना एक भी गलती की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंस ये क्वेश्चन एनिमल किंगडम का है तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आप बता सकते हैं, हमने सबकी बात करी है, ठीक है। सबकी बात मैंने इस लेक्चर में करी है, तो आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो आपको फाइनली कौन कौन सी चीज़ें कमेंट करनी है, हीरोडिनेरिया वाला चीज़ आपको कमेंट करना है, आपको ये वाला चीज़ कमेंट करना है। मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन दिया था मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको याद हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे।